होस्ट टूल है यहाँ पे। ये देखिए थ्री लाइन पे जब आप टच करेंगे, थ्री लाइन पे टच करेंगे तो डियर फ्रेंड्स ये आपका होस्ट टूल है। इस होस्ट टूल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट वाला जो ऑप्शन होता है ये वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लास्ट में एक ऑप्शन आया है, अभी नया आया है। ये दो ऑप्शन नए आए हैं। पहला आया है मीटिंग के लिए भी आया है कि अगर कोई मीटिंग में अपना स्क्रीन कैप्चर करना चाहे तो कर सकता है या नहीं कर सकता है, या रियल टाइम मीटिंग कंटेंट्स विद एप्स के साथ वो रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। तो ये ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, इसीलिए वो कल जो हमारा एक ऑप्शन था, इसलिए हमारा जो ऑप्शन था माय डियर फ्रेंड्स वो कल अनेबल था। और मैं आज लेकर देखता हूँ कि यहाँ से स्क्रीनशॉट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आ रहा है, तो मैंने भी अपना स्क्रीनशॉट लिया है, बिल्कुल आ रहा है सब। और बेहतर तरीके से आप सभी साथी जो है कहीं ना कहीं, ये हमारे कौन साथी ट्रांसलेशन करते हैं, ओके करते हैं, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। और हमारे दिनेश सर को भी बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका भी दिनेश सर। सभी कोर्स पार्टनर का और सभी हमारे डायनेमिक लीडर्स का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और डियर फ्रेंड्स आज का मॉर्निंग सेशन बहुत जबरदस्त मार्वलस होगा, क्योंकि आज कोर ट्रेनिंग हमारा चलेगा। कोर ट्रेनिंग हमारा शुरू होगा आज से ही। और इस कोर ट्रेनिंग में आप लोगों को कोर कैसे बनाया जाता है, आज हर लीडर जो है अपनी टीम को ज्वाइन करवाने के लिए बेहतर तरीके से काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं हर लीडर चाहता भी है कि उसकी टीम में हर लीडर जो है कहीं ना कहीं कोर बने। तो माय डियर फ्रेंड्स आज वही कोशिश की जाएगी आने वाले 4 से 5 दिन कि आपकी टीम में जितने भी लीडरों को आपने नया ज्वाइन करवाया है उनको सबको कोर बनाया जाए। और ये ट्रेनिंग हर महीने आपका होता है, कोर ट्रेनिंग। और कोर ट्रेनिंग के माध्यम से माय डियर फ्रेंड्स लीडर्स का डेवलपमेंट किया जाता है कि वो कोर लीडर बने। और कोर लीडर जब बनेंगे तो वो अपने आप सारे काम करेंगे, जैसा कि हर लीडर अपने जीवन में करता है। चाहे वो जूम सेशन में आना हो, चाहे वो टीम को फॉलो अप करना हो, चाहे वो लिस्ट बनाना हो, चाहे वो शोधा प्लान करना हो, चाहे वो टीम को आगे लेकर जाना हो, हर तरह का काम जो है कोर लीडर करता है। और कहीं ना कहीं आज से ही वो ट्रेनिंग आपका शुरू होगा। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में एक बेहतरीन डायनेमिक लीडर जो कि आज आप लोगों को रियलाइज करवाएंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों को इन्विटेशन करेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में सम्मानीय विनय जॉन सर, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। सम्मानीय सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका। और हमारे साथियों को जरूर आप इन्विटेशन कीजिएगा। ओटी करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जॉन सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सम्मानीय चांदा सर। एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस मॉर्निंग सेशन में जो है कहीं ना कहीं आपने मुझे मौका दिया कि सभी साथियों को जो है बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम है। जैसा कि हमारे सभी साथी जानते हैं कि सर ने अभी भी बताया कि आज से हमारा कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है। और हर महीने कहीं ना कहीं या स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में ये कोर ट्रेनिंग जो है, क्योंकि ये कोर ट्रेनिंग बहुत लंबा है और ये 4-5 घंटे वाला ये वो कोर ट्रेनिंग से कहीं ना कहीं लीडर और एक नेटवर्कर इतना मजबूत जाता है कि भी जो लाइफ में है, जो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्शंस आते हैं या फिर कभी कोई नेगेटिविटी आती है तो उससे हार नहीं मानता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से मिलना चाहूंगा। मैं इसमें विनय जॉन भीलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और आप सभी साथियों का, आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आज इस मॉर्निंग सेशन में यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी का तहे दिल से जो है वेलकम कर। तो डियर फ्रेंड्स, इन्विटेशन का सिलसिला जारी रखें और सुबह सुबह के हमारा जो सेशन राइट टाइम 6:50 पर चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और आप सभी को अच्छी तरीके से पता है माय डियर फ्रेंड्स, सुबह जब हम मीटिंग में कहीं ना कहीं हमारा जो काम हमारा करते हुए क्या होता है। और कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा आप सभी साथियों से कि बेहतरीन तरीके से अपने हर साथी को जो है कहीं सेशन में लेकर के आए। जैसा कि सम्मानीय सर ने बताया कि आज से हमारा जो कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्या इसका महत्व है, आज तरीके से आज से जो हमारा ये 4-5 दिन चलने वाला जो हमारा कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हालांकि बहुत सारे साथी ऐसे जिन्होंने पहले भी होगा, लेकिन कहेंगे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं जब चीजों को दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति, एक नेटवर्क का या एक लीडर जो है कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर उस क्षेत्र में जो कहीं ना कहीं निपुण हो जाता है। और सब भी यही चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि जिस क्षेत्र में आज हम काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, या जिस सिस्टम पर आज हम काम कर रहे हैं, एसवीएम पे को अगर हम बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एक
ऐसी ट्रेनिंग जहाँ से मतलब एक जो मिलिट्री में ट्रेनिंग होती है ना, मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आपदा आ जाए, लेकिन जो एक सैनिक जो होता है वो कहीं ना कहीं निर्भय से अपनी पोजीशन पर खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार एक डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक बिल्कुल लीडर बनाने का ये जबरदस्त प्रयास है। और ये चाहूंगा मेरे आज जो हमारा ये कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह है कि आप सभी जो अपने कम से कम लेवल 1 के जितने भी लीडर्स हैं, जितनी भी ज्यादा संख्या में आप लेवल 1 के लीडर्स को यहाँ पर लाए, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ से सीखेंगे, प्रोग्राम लेंगे और खुद बनेंगे आज इस डायरेक्ट नेटवर्क पर बेहतरीन तरीके से। कहीं जो अप डाउन आते हैं, जो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्शन आते हैं, या कभी कभी जो नेगेटिविटी है जो हमारे मन में आती है, तो उससे कहीं ना कहीं जिस रास्ते पर आज हम चल पड़े हैं उससे डगमगाएंगे नहीं, और कहीं ना हम सीखेंगे तो जो है डुप्लीकेशन हम हमारी टीम में भी कर पाएंगे। तो हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग में कोर ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, और नेटवर्क मार्केटिंग सेलिंग में कोर ट्रेनिंग का महत्व क्या है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज से आपको ये 4-5 दिन का जो कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें आपको सीखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जहां तक देख पा रहा हूँ कि भी हमारे कोर लीडर्स हैं, जो मतलब कमेटी जो होती है हमारे पास, कहीं ना कहीं सभी यहाँ पर मौजूद है, और कहीं ना कहीं जो नहीं है वो धीरे धीरे अभी आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको सर एक ही निवेदन करूंगा, जो कि मैंने कल आपको बताया था, बहुत ही यही है सर कि जो मैंने कल भी आपसे कहा था, वो निवेदन ये है सर कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और आज 24 तारीख है, एक सोचना और निवेदन, तो कोई भी इसको अन्यथा न ले, सच्चे एक बार कहूंगा, और कोई प्रेशराइज हम नहीं है, जैसा कि मैंने कल आप सभी साथियों से किया था कि आज 24 है सर, और कहीं ना कहीं 25 तारीख हमारी जूम रिन्यूअल डेट है, जैसा कि कल सर ने स्क्रीन शेयर करके भी आपको बताया था। तो आज 24 तारीख है, और आज रात को 12 बजे बाद 25 तारीख लग जाएगी, तो 25 तारीख को इसका रिन्यूअल कराना है। और जैसा कि सर ने निवेदन किया था, और मैंने भी आप सभी साथियों से निवेदन किया था कि जिससे भी जो भी आप जो मदद देना चाहें, कोई प्रेशराइज नहीं है, किसी के ऊपर पर्टिकुलर कोई दबाव नहीं है सर। कुछ साथियों ने शायद कल चांदा सर को जो भी कंट्रीब्यूशन था वो भेजा है, वो शायद चांदा सर या तो लास्ट में या जैसे भी उनको सही लगेगा बताएंगे। तो बस ये निवेदन करूंगा सर कि आपको जो भी हमारे को लीडर है कहीं ना सब यहाँ पर मौजूद है, तो ये निवेदन एक तो स्टार्टिंग में सर ये निवेदन करना चाहूंगा। और दूसरा, जैसे कि मैं कोर ट्रेनिंग के लिए आपसे बात कर रहा था, माय फ्रेंड्स की नेटवर्क मार्केटिंग में कोर ट्रेनिंग तो वह नहीं है जिस पर पूरी सफलता की इमारत खड़ी होती है। यदि कोई कोर मजबूत नहीं है तो व्यक्ति थोड़ी कठिनाइयों में ही क्या है हार मान सकता है। और कोर ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि एक आत्मविश्वास बढ़ाती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाती है, डुप्लीकेशन को मजबूत बनाती है, बिजनेस में स्थिरता लाती है, लीडरशिप विकसित करती है। और इसी कारण से यह कोर ट्रेनिंग जो है कहीं ना कहीं लेना जरूरी। कोर ट्रेनिंग व्यक्ति को बिजनेस की सही समझ और पॉजिटिव माइंडसेट देती है माय डियर फ्रेंड्स। जब व्यक्ति कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान और सिस्टम को गहराई से समझता है तो उसका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ता भी है, और लोगों के सवालों और नकारात्मक बातों का जवाब देना आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीजें जो है वो सीखता है कि किस तरीके से हमने मार्केट में जो है जो नेगेटिविटी है, या जो सामने वाला व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो वो सवाल पूछता है तो उसका जवाब किस तरीके से देना है, और उसकी जो ना है उसको हाँ में कैसे तब्दील करना है। जो व्यक्ति कोर ट्रेनिंग ले लेता है वह अपनी टीम को भी सही तरीके से ट्रेनिंग दे पाता है। आज हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जो हमारा सिद्धांत है कि सीखो, सिखाओ, डुप्लीकेशन करो और मदद करो, तो ये जो हमारा जो सिद्धांत है माय डियर फ्रेंड्स, ये तभी हो पाएगा जब हम यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक कोर ट्रेनिंग लेंगे, और कहीं ना कहीं एक कोर लीडर के रूप में जो है अपने आप को यहाँ पर स्थापित करेंगे, ताकि बेहतरीन तरीके से, क्योंकि जब ये टीम अभी तो जैसे मान लीजिए छोटी है, जब ये धीरे धीरे बड़ी होगी तो हो सकता है कल को आने वाले कल में हो सकता है कि आपको भी अपना कोई जूम सेशन चलाना पड़े, तो उसमें ये सारी ट्रेनिंग जो है कहीं ना कहीं अपने जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, कहीं ना कहीं उनको सिखाना और देना बहुत जरूरी है, ताकि वो बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को डुप्लीकेट कर पाए, अपनी टीम को सिखा पाए, ताकि मार्केट में जब भी वो जाए, क्योंकि आप सभी साथियों ने देखा होगा कि मतलब हर एक बंदा जो है कहीं ना कहीं अपने कंपनी को नंबर 1 बनाने में लगा है। कंपनी तो नंबर 1 बनती रहेगी सर, हम अपने आप को नंबर 1 कब बनाएंगे? और यहाँ इस सिस्टम पर एसवीएम पे में जो हम आए हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कंपनी को नंबर 1 बनाने नहीं आए, हम यहाँ पर अपने आप को नंबर 1 बनाने आए हैं। क्योंकि अगर हम नंबर 1 बनेंगे, हमारा एक एक साथी जो है नंबर 1 बनेगा, तो कंपनी तो अपने आप ही नंबर 1 बन जाएगी। लेकिन नंबर बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक कोर लीडर बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपनी जो टीम में डुप्लीकेट करना पड़ेगा, अपनी टीम में कोर लीडर जो है कहीं ना कहीं उनको सिखा करके वो कोर लीडर हमको पैदा करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, तभी जाकर के कहीं ना कहीं वो लीडर्स हमारे साथ बने रहेंगे और लॉन्ग टर्म जो है वो चल सकेंगे, और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है इस सिस्टम में जो है काम कर सकेंगे। कोर ट्रेनिंग के बिना लोग जल्दी एक्साइटेड होते हैं और जल्दी निराश भी हो जाते हैं।
ट्रेनिंग उन्हें लंबे समय तक यहाँ पर टिके रहने की शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि जैसे आज अच्छा हुआ, कल अच्छा हुआ, परसों एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगी तो काफी लोगों में नेगेटिविटी आती है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव होकर कहीं ना कहीं अपना प्रयास छोड़ देते हैं, प्रयत्न छोड़ देते हैं। लेकिन वो ट्रेनिंग जिसने ले लिया तो एक हैबिट जो है वो बन जाती है, कहीं ना कहीं एक सिद्धांत बन जाता है। तो उसी सिद्धांत पे कहीं ना कहीं जब लीडर काम करता है तो बेशक 100% जो है कहीं ना कहीं अपने जीवन में उस चीज को इम्प्लीमेंट करके अपने सिस्टम में और कहीं ना कहीं इस डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आगे बढ़ सकता है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए बिजनेस की मूल बातों को समझना बहुत आवश्यक है, जो कोर ट्रेनिंग से ही संभव है माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए हर महीने जो है कहीं ना कहीं हमारे जो सम्मानित चांदा सर जो हमारे मेंटर भी है, सुपर डुपर अपलाइनर भी है, कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से ये कोर ट्रेनिंग जो है हमारे बीच में लेकर के आते हैं। जैसे किसी पेड़ की मजबूती उसकी जड़ों पर निर्भर करती है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता कोर ट्रेनिंग पर निर्भर करती है। जितनी मजबूत ट्रेनिंग होगी उतना ही बड़ा और स्थायी नेटवर्क बनेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशन आपको शुरुआत तो करवा सकती है, लेकिन कोर ट्रेनिंग ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। तो ये महत्व है कोर ट्रेनिंग का, और आपको भी अच्छी तरीके से पता चल गया होगा सर, और आपने शायद पहले भी लिया भी होगा कोर ट्रेनिंग, तो आपको भली बात ही पता है सर कि कोर ट्रेनिंग का हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है। क्योंकि ये वो कोर ट्रेनिंग है जो किसी भी डिपार्टमेंट में काम आती है, जो आपको सिद्धांत बनाने में, आपकी हैबिट बनाने में, और रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी हैबिट जो होती है, कहीं ना कहीं एक जो हमारे जो विचार होते हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है सामने रखने का एक कॉन्फिडेंस व्यक्ति में आता है, बोलने का, कहीं ना कहीं उसके नेचर में, कहीं ना कहीं उसके हाव भाव में, किस तरीके से अपने आप को और अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने का। क्योंकि ये भी एक कला है सर, ये भी एक सीक्रेट है, ये भी एक स्किल्ड है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में ये स्किल नहीं होती। क्योंकि जो सामने वाले व्यक्तियों के सामने बोलना चाहता है या उसे समझाना चाहता है, तो किस तरीके से मतलब एक उसका प्रेजेंटेशन करे, ताकि उसके बोलने का जो प्रभाव है, जो वो बताना चाहता है, उसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं उसके सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जो है कहीं ना कहीं प्रभाव हो उस बात का। तो ये कहना भी एक स्किल है। और ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं केवल डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये कोर ट्रेनिंग जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनवाइट कर लीजिए अपने सभी उन साथियों को जो आपके पुराने साथी हैं, जो आपके नए साथी हैं, या स्पेशली जो आपके साथ में अभी कुछ ही दिनों पहले इस सिस्टम में जुड़े हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है सर। और एक बार अगर ये कोर ट्रेनिंग किसी के समझ में बैठ गया, या उसने आज यहाँ आकर के ये 4 से 5 दिन का ये कोर ट्रेनिंग ले लिया, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि वो अपने प्रेजेंट में जो भी काम कर रहा है उसके साथ साथ में अगर वो डायरेक्ट सेलिंग में है, नेटवर्किंग में अगर है, तो डियर फ्रेंड्स काफी मजबूती उसको ये आज का ये जो सेशन जो आज से चालू हो रहा है, ये बहुत उसको जो है कहीं ना कहीं एक उसके ऊपर प्रभाव दे सकता है। कहीं ना कहीं उसकी जो हैबिट्स है, जो उसके नेचर है, या उसकी जो दिनचर्या है, या जो उसका कॉन्फिडेंस है, उसमें बहुत प्रभाव आने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, पार्टिसिपेंट वाले जाकर के एक बार स्क्रीनशॉट लें, और जितने भी आपके सोशल मीडिया के जरिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट होंगे, टेलीग्राम भी चालू हो चुका है सर। टेलीग्राम में आपने कम्युनिटी बना रखी होगी, फेसबुक पे ग्रुप बना रखा होगा, फेसबुक पर पेज बना रखा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो साधन जितने भी हैं आपके सोशल मीडिया के, जहां से आप अपनी टीम के हर एक लीडर को, हर एक मेंबर को जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो वहां पर मैसेज डाले सर, लिख करके डाले कि भैया 6:50 का जो हमारा मॉर्निंग सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, और आज से कोर ट्रेनिंग है। दूसरी ट्रेनिंग आपने ली नहीं ली कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये 4 से 5 दिन का कोर ट्रेनिंग आपने ले लिया तो 100% आपको यहाँ से सफल होने से कोई व्यक्ति या कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये लिख करके डाले सर आप। और जो सो रहा है सर उसको उठा सकते हैं, जो सोने का नाटक कर रहे हैं सर उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि संडे को सीएम सर ने भी साफ साफ बोला था कि भैया अब समय जो है वो फिल्टर करने का आ गया है। जो आपकी बात सुन रहा है, जो आपके साथ में लगा है, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों को अगर हम कोर बनाएंगे तो आगे जाकर के माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से काम होने वाला है। लेकिन जो सो रहा है और लाख बार 100 बार उठाने के बाद भी अगर वो नहीं उठा तो उसको छोड़ दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, अपने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जितनी ज्यादा संख्या में हो सके कहीं ना कहीं हर एक लीडर को ये मैसेज पहुंचाएं, और कहीं ना कहीं उनको आज से जो स्टार्ट होने वाली ये कोर प्रोग्राम है उसको अटेंड करवाएं। बेशक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कोर ट्रेनिंग आपको मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं हर एक जो भी लीडर है, जो कहीं ना कहीं रोज आपके साथ में इस मॉर्निंग सेशन में जो है कहीं ना कहीं उपस्थित होते हैं, अगर उनमें से कोई नहीं आया तो उनको कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और कोई ऐसे जो नए साथी हैं, जो हाल ही में आपके साथ में इस सिस्टम में जुड़े हैं, जो नए नए ब्रॉन्ज बने हैं, नए नए सिल्वर बने हैं, या गोल्ड बनने की कगार पे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बुला करके लेकर के आए, क्योंकि बेहतरीन तरीके से जो है आज का
आज से ये जो कोर ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन, और कहीं ना कहीं वो कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिससे आदमी जो है माय डियर फ्रेंड्स एकदम सशक्त हो जाता है। कहीं ना कहीं उसकी मेंटलिटी जो है, सोचने की पावर जो है, प्रेजेंटेशन की ताकत जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। और देख पा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स की हमारी मीटिंग जो है वो लाइव हो चुकी है और 33 साथी हमारे साथ में अभी एट प्रेजेंट में यहाँ पर उपस्थित है। सब थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि एक दो साथी को जो है कहीं ना कहीं 33 साथी अगर ट्राई करें तो अगर हम एक साथी को भी और अगर हम लाने में कामयाब होते हैं तो 70 आदमी सर, 70 लीडर्स यहाँ पर हो सकते हैं। और हमारा कर्तव्य है सर, क्योंकि ये जूम सेशन हमारा है, प्लेटफॉर्म हमारा है, ट्रेनिंग हमें दिलवानी है लोगों को, लीडर्स हमें बनाने हैं और हमें पैदा करना है। तो डियर फ्रेंड्स, इन्विटेशन का सिलसिला आप जारी रखें। 1-2 मिनट जो शेष है, क्योंकि चांदा सर भी आएंगे, 2 बात स्टार्टिंग में बोलेंगे, तो 1-2 मिनट आपको अभी भी शेष है सर। बेहतरीन तरीके से हर एक साथी को लेकर के आए जो वाकई में कुछ बड़ा सोचता है या बड़ा करना चाहता है, जिसके छोटे बड़े कुछ सपने हैं, जिसकी बड़ी सोच है, जो आप वाकई में एक और बनना चाहता है, अपनी टीम को लीड करना चाहता है, उन सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से इन्वाइट करके इस आज के इस जो हमारा कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो स्टार्ट होने वाला है आज के इस सेशन से उनको जोड़े, उनको लेकर के आए, ताकि अगले 4 से 5 दिन ये कोर ट्रेनिंग जो चलने वाला है बेहतरीन तरीके से उसको मिल सके, यहाँ से वो अपनी स्किल डेवलप कर सके, मजबूत बन सके और कहीं ना कहीं अपनी टीम में वो मजबूती जो है वो प्रदान कर सके। तो डियर फ्रेंड्स, मीटिंग लाइव हो चुकी है, अब समय मुझे इजाजत नहीं देता और 7:09 ऑलरेडी हो चुका है। जो पूर्ण विश्वास है सर कि आप इन्विटेशन का सिलसिला जारी रखेंगे और बेहतरीन तरीके हर एक साथी को है जो बुला करके लेकर के आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेलिब्रेट करने के लिए हमारे ग्रेट माननीय चांद्रा सर को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा सर। मोस्ट वेलकम है सर। और ये जो कोर ट्रेनिंग आज से स्टार्ट होने वाला तरीके से आप ऐसा कुछ दे करके जाएं जिससे कि एक लीडर को एक नया आयाम मिले, और जिन साथियों ने खासतौर पे इस ट्रेनिंग को कभी नहीं लिया है, समझा है, एक प्रभाव जो है कहीं ना कहीं उनकी हैबिट पर, कहीं ना कहीं उनकी जो हैबिट है, जो कहीं ना कहीं जो वो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनका एक नेक्स्ट लेवल पर आए, ताकि बेहतरीन तरीके से जिस सिस्टम पर वो काम कर रहे हैं या हम लोग जिस पर काम कर रहे हैं वहां से जो हम पाना चाहते हैं वो हम यहाँ से पा सके। मोस्ट वेलकम। ओवर टू यू। अगली वॉइस आपकी होगी सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, और सभी हमारे कोर्स पार्टनर्स का दिल से धन्यवाद कि आज के इस जूम सेशन में आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे इनवाइट किया। और डियर फ्रेंड, धन्यवाद देना चाहूंगा स्पेशली सम्मानीय विनय जॉन सर, जो कि बेहतरीन तरीके से आप सभी साथियों को इनवाइट करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी टीम्स को भी इनवाइट करते हैं और बहुत बेहतर तरीके से रियलाइज करवाते हैं कि वाकई ये जूम सेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्यों इसके अंदर हमारी टीम को लाना जरूरी है। ये सारी चीजें सर रियलाइज करवाते हैं। सम्मानीय विनय जॉन सर, आपको दिल से मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। और डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का दिल से मैं धन्यवाद, दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो सेशन कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आपको मिलेगा। और ये कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें डायरेक्ट सेलिंग की वो सारी जानकारियां आपको दी जाती है जो एक लीडर को जरूरत होती है। और आपने देखा होगा कि आज हर जगह कोर लीडर होता है, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका मोहल्ला हो, चाहे आपका गांव हो, चाहे आपका शहर हो, चाहे आपका देश हो, हर जगह कोर होता है। और कोर लीडर वही होता है जो लीड करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज उसी कोर ट्रेनिंग को आज हम लोग लीड करेंगे और ये ट्रेनिंग आपको हर महीने दी जाती है। आपने देखा होगा पिछले 3 महीनों से लगातार ये कोर ट्रेनिंग आपका चल रहा है। और इस कोर ट्रेनिंग के माध्यम से माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आपके नए साथी जो पूरे महीने में आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, उन सभी साथियों को आपको इस ट्रेनिंग सेशन में बिठाना है। ये चाहे आप पूरे महीने उनको लेकर आए, चाहे ना आए, बशर्ते आप अगर इस कोर ट्रेनिंग में अगर उनको लेकर आ गए और अगर इन 4-5 दिनों में रेगुलरली उनको अगर आपने फॉलो कर लिया, जूम सेशन में बिठा दिया, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वो लीडर कोर बन जाएगा। और जिस तरह से आप बिना किसी इनविटेशन के, बिना किसी कॉलिंग के, बिना किसी फॉलोअप के आप जूम सेशन में आते हैं, सेम डेट वैसे ही आपकी टीम भी आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम इसी तरीके से, जिस तरह से आप जूम सेशन का इंतजार करते हैं कि कब 6:50 होगा और कब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, तो आपकी टीम भी उस सेम डेट वैसे ही इंतजार करना शुरू कर देगी। मैं पूछना चाहूंगा हमारे कोर्स पार्टनर से, क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर, यस सर। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड,
टाइम को हम लोग जाया नहीं करेंगे। और अभी हाल ही में हमारे बीच में एक ऑफर निकला था कल की डेट में योगा दिवस के रूप में, और माय डियर फ्रेंड्स उसमें कई हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने इस ऑफर को विन किया। उन सभी अचीवर्स को मैं कंग्रेचुलेट करता हूं। और साथ ही साथ अभी कंपनी का एक और ऑफर जो है वो है 25 तारीख तक, यानी कि 25 जून तक वो ऑफर है। और वो ऑफर क्या है कि अगर आप सभी साथी, जो भी साथी दिल्ली जाना चाहते हैं, एनिवर्सरी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, दिल्ली में सेकंड एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उन सभी पार्टनर्स के लिए माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से एक ऑफर कंपनी ने इसको बढ़ाया था कि आप अगर L1 में अगर 8,000 बीवी करते हैं या L1 में अगर 2,000 भी करते हैं, अपना S1 जो हमारा S1 का जो ग्लो किट है 4,500 बीवी करते हैं, या फिर L1 में ही आप 10,000 बीवी हेयर ऑयल से करते हैं, तो आप सभी पार्टनर्स जो है दिल्ली आ सकते हैं। और इसके लिए टिकट का प्राइस भी रखा गया था। टिकट का जो प्राइस है, दिल्ली एनिवर्सरी का टिकट प्राइस है, ये है ना, दिल्ली एनिवर्सरी का टिकट प्राइस है। अगर आपकी टीम में कोई साथी है जो छूट गया था, तो आप उनका टिकट प्राइस में 3,000 रुपए अपनी अपलाइन को जमा करवा दीजिएगा। 3,000 रुपए या 2,000 रुपए जो भी उनका टिकट का बनता है वो आप जमा करवा दीजिएगा। और ये काम 25 तारीख से पहले कर लीजिएगा सर। 25 जून से पहले आपको ये काम करना है। और कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर दिया गया है आपको, आपके अपलाइन के माध्यम से वो पैसा वहां जमा हो जाएगा और आपका टिकट वहां के लिए बुक हो जाएगा। और 25 तारीख के बाद किसी का भी पैसा ना तो स्वीकार्य होगा और ना ही कोई रिक्वेस्ट आपकी मानी जाएगी। चाहे आप कितना भी रिक्वेस्ट कर लें, फिर 25 तारीख के बाद नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं कि तैयारी करनी होती है। और डियर फ्रेंड्स, कंपनी पूरी तैयारियां कर चुकी है सेकेंड एनिवर्सरी की। और अब आप सभी साथियों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि दिल्ली जितने भी साथी चल रहे हैं, सभी के साथी, आई होप कि आप लोगों ने अपना रिजर्वेशन करवा लिया होगा और सारी तैयारियां भी आपने करवा ली होगी। और ये एनिवर्सरी प्रोग्राम आप लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा इस इंडस्ट्री में और कहीं ना कहीं इस बिजनेस में भी। और जो एनिवर्सरी आपके बीच में होने वाली है, इस एनिवर्सरी की यादें जो है आपके जीवन भर आपके साथ रहने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी टीम को दिल्ली लेकर चलने का आप कोशिश करें, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा टीम दिल्ली पहुंच पाए और बेहतर तरीके से उस एनिवर्सरी प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर पाए। तो चलिए चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स और जानते हैं कोर ट्रेनिंग के बारे में कि कोर ट्रेनिंग आखिर क्या है और क्यों ये दिया जाता है, और इसको देने से तो उसके जीवन में क्या इंप्लीमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीजें आज आपको इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से मिलने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बने रहिएगा। और आने वाले कुछ टाइम के लिए आप सभी साथियों से मेरा कहना भी है कि माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी पार्टनर जो है अपना डायरी पे लेकर जरूर बैठिएगा। बहुत सारे हमारे साथी होंगे जिन्होंने ये ट्रेनिंग पहले भी ली होगी, पर आज का जो ट्रेनिंग आप लोगों के बीच में होने वाला है, आज का जो ट्रेनिंग आप लोगों के बीच में होने वाला है, एक मिनट, कौन सा है, होने वाला है, ये बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेनिंग एक ऐसा ट्रेनिंग है जिसके माध्यम से आप अपनी टीम को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं इस बिजनेस को कैसे किया जाता है, क्यों करना होता है, कोर बनने का फायदा क्या है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से उनको सिखा सकते हैं। और ये ट्रेनिंग लगभग 4 दिन 5 दिन का ट्रेनिंग होता है, एक दिन में एक खत्म नहीं होता। तो आप सभी पार्टनर से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगले मेरे साथ रहिए, ताकि बेहतर तरीके से हम लोग जो है डियर फ्रेंड्स ट्रेनिंग सेशन को ले पाए। नाम पति जी, चलिए शुरू करें सर। सबसे तो मैं आप सभी साथ मिल चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं राजस्थान कोटा से बिलोंग हूँ। और डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में अपकमिंग प्लेटफॉर्म डायरेक्टर हूँ।
आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कोर ट्रेनिंग। और कोर ट्रेनिंग एक ऐसा ट्रेनिंग जिसके माध्यम से आप अपना पूर्ण विकास कर पाएंगे। यानी कि ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप चाहे डायरेक्ट सेलिंग करें या ना करें, आपके जीवन में हर उस सेक्टर में ये ट्रेनिंग काम आने वाली है जो जिसमें आप काम करते हैं। चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, चाहे खेती का काम करते हैं, चाहे दुकानदारी का काम करते हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे वकील हैं, चाहे कोई भी आपका पैसा क्यों ना है, आपके हर प्रोफेशन में ये ट्रेनिंग काम आने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पूरा ध्यान जो है स्क्रीन पे रखिएगा आने वाले समय में। और अगले 4 से 5 दिन एक कमिटमेंट आपको लेना है कि इस ट्रेनिंग सेशन का आपको हिस्सा बनना है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये बात मैंने नहीं कही है, ये कहा है शिव खेड़ा सर, जो कि एक बहुत बड़े राइटर है। और शिव खेड़ा सर की बहुत सारी बुक्स आपने पढ़ी होगी। उन्होंने ये लिखा है कि जब तक आप लक्ष्य को देखते रहेंगे तो बाधाएं आपको नहीं दिखेगी। आज की डेट में हम जब बाधाओं को देखते हैं तो हमें लक्ष्य दिखना बंद हो जाता है, परंतु उन्होंने लिखा कि जब तक आप अपने टारगेट को देखते रहेंगे तब तक आपको कोई भी दिक्कतें परेशानियां नजर नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं महाभारत में भी आपने देखा होगा कि जब अर्जुन ने मछली की आंख में जब वो तीर मारा था तो डियर फ्रेंड्स उसने ये नहीं देखा कि वो मछली घूम रही है या उसके चारों तरफ कुछ हो रहा है। और डियर फ्रेंड्स उन्होंने केवल मछली की आंख को देखा और उसको देखकर उन्होंने टारगेट को सेट किया और उसको भेज दिया। सेम दैट वैसे ही अगर आप भी अपने लक्ष्य को देखते रहेंगे तो बाधाएं आपको नहीं दिखेगी। इसके लिए कहानी भी है अकबर और बीरबल की। शायद आपने इस कहानी को कई बार देखा होगा, सुना होगा, स्कूलों में पढ़ा होगा कि पुराने समय की बात थी। अकबर का राज पाठ था और कहीं ना कहीं दिल्ली में वो शासन करते थे। और वहां से जब यमुना नदी निकल रही थी तो माय डियर फ्रेंड्स बीरबल की खिचड़ी के नाम से वो कहानी थी। मैं कहानी पे तो नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि समय इतना नहीं है। बीरबल की खिचड़ी का पाठ आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से उन्होंने अकबर को जो खिचड़ी खिलाई थी कि नीचे आग जला दी और ऊपर ही ऊपर जो है कहीं ना कहीं वो जो हांडी थी बांध दिया जिसमें चावल और दाल रखे थे खिचड़ी बनाने के लिए। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको अपने टारगेट को सेट करना है और उसी पर काम करना है। आज जो भी साथी सेकंड सोर्स लेकर चल रहे हैं या अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, आपने देखा होगा उनका रैंक अभी भी नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि जब तक आप लक्ष्य को देखते रहेंगे तो बाधाएं आपको नहीं दिखेगी। और ये खेड़ा सर ने लिखा बहुत ही बेहतरीन लाइन है। और मैं स्वागत करता हूं अतुलनीय चाह, अतुलनीय सफलता की चाह रखने वाले सभी दमदार लीडर्स का इस आज के इस जूम सेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। और कुछ मीटिंग के अनुशासन भी है जिनके बारे में मैं आपको जरूर रियलाइज करवाना चाहूंगा कि कोर ट्रेनिंग जिस तरह से आज 6:50 पे हमारे लगभग 12 साथी यहाँ पर मौजूद थे और 6:54 के आसपास 20 साथी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके थे। तो समय के आप पाबंद रहें। मीटिंग के दौरान मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखें, मतलब बंद रखें। उसका जो बाकी कॉलिंग जो है वो उसको बंद रखें और साथ ही साथ डायरी पेन लेकर बैठें। अगर कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है, कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। और कहते हैं लिखी हुई चीजें शाश्वत होती है। अगर आज आप लिख लेंगे तो उसको आप जब चाहें तब देख सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स इसके साथ साथ बीच में किसी प्रकार की बाधा न डालें, यानी अपना माइक जो भी कोर्स पार्टनर है अपने माइक पर नियंत्रण रखें। और डियर फ्रेंड्स ये मीटिंग के अनुशासन मैं बताऊंगा कि अबाउट कोर क्या है। बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर नए भी होंगे और बहुत सारे हमारे साथी पुराने भी होंगे जिन्होंने ये ट्रेनिंग लिया होगा। जिन्होंने ट्रेनिंग लिया होगा उन सबको पता होगा कि अबाउट कोर क्या है और आखिर कोर होता क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स जिस तरह से सौर मंडल में सभी तारों का सूर्य कोर होता है और आपने देखा होगा सूरज के इर्द गिर्द वो सारे तारे घूमते हैं। आज हमारी पृथ्वी भी सूरज के इर्द गिर्द ही घूमती है। सेम दैट वैसे ही सूरज जो होता है वो कोर होता है। अगर सूरज निकलना बंद हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। इसी तरीके से किसी भी देश के जो मंत्रिमंडल के लोग होते हैं वो भी कोर होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो आपका एमएलए हो, चाहे वो आपका सरपंच ही क्यों ना हो। माय डियर फ्रेंड्स किसी भी कंपनी में जिस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोर होते हैं, अगर वो चाल है तो कंपनी को बंद भी कर सकते हैं और वो चाल है तो कंपनी को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं।
गांव का जिस तरह से मुखिया भी कोर होता है, गांव में जो भी काम करवाना होता है या जो भी गांव का विकास करना होता है वो सब गांव के मुखिया पे डिपेंड करता है। सेम दैट वैसे ही जिले में कलेक्टर भी कोर होता है। कलेक्टर का आदेश पूरे जिले के प्रशासनिक अमले को मानना पड़ता है। और उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी कोर का महत्व होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी कोर का महत्व होता है। अभी आपने सीएमडी सर को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि अभी हमारी 40 लीडरों का एक कोर टीम बन रहा है। सेकंड स्टेज सुना है सर आपने? सेकंड स्टेज के लीडर तैयार हो रहे हैं, ऐसा बोला था उन्होंने। किसी ने गौर किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, पर आई होप कि आपने सीएमडी सर के माध्यम से सुना होगा कि सेकंड स्टेज हमारी तैयार हो रही है। विनय जॉन सर आपको तो याद होगा, शायद आप थे उस मीटिंग में। दिनेश सर आप भी थे, नरेंद्र सर आप भी थे। यस सर, वही सारी बिल्कुल सर, बिल्कुल उस मीटिंग में बोला। तो आपने ये सुना होगा उनके मुख से कि अभी हमारा एक सेकंड फेज तैयार हो रहा है। उन्होंने बोला था ये सेकंड फेज यानी कि सेकंड स्टेज के जो हमारे लीडर हैं वो तैयार हो रहे हैं। और वो सभी लीडर कोर लीडर हैं, अपनी अपनी टीम्स को लीड करते हैं, अपनी टीम की जिम्मेदारी उठाते हैं। आज कोर कौन बनेगा? कोर वो लीडर बनेगा जो अपनी टीम की जिम्मेदारी उठाता है, अपनी टीम को एजुकेट करने की जिम्मेदारी उठाता है, अपनी टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाता है, अपनी टीम को ऑफर विन करवाने की जिम्मेदारी उठाता है, अपनी टीम को दिल्ली लेकर जाने की जिम्मेदारी उठाता है, अपनी टीम में रैंक निकलवाने की जिम्मेदारी उठाता है। इवन अपनी टीम का हर सुख और दुख वो कहीं ना कहीं निभाता है और वही कोर लीडर होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा परिवार में मुखिया भी कोर होता है। जैसे आपके पिताजी जो थे या पिताजी जो है, माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वो भी कोर है, क्योंकि आपके पिताजी का आदेश जो है आपका पूरा परिवार मानता है और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर हम लोग चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, सेम दैट वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में कोर का बड़ा महत्व है। और कोर बन जाने के बाद कंपनी आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देती है, डायरेक्टली आपको टच करती है, डायरेक्टली आपको हेल्प भी करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोर लीडर बन जाए तो डियर फ्रेंड्स ये सेशन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आप जानते हैं कि पावर ऑफ कोर क्या है, क्योंकि किसी भी काम को करने में हम उसका पावर जरूर जानना चाहते हैं। आज एसवीएन पे में भी जब हम आए थे तो हमने पावर ऑफ एसवीएन पे देखा था ना सब, कि यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। तो सेम दैट वैसे ही कोर ट्रेनिंग के भी कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट है और कहीं ना कहीं इसका पावर है। क्या पावर है? पहला पावर है माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी में विश्वास। अगर आप किसी कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं या आप एसवीएन पे बिजनेस को कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स उस पर आपको विश्वास करना होगा, 100% उस पर विश्वास करना होगा कि यहाँ से आपकी जिंदगी बदलेगी। और कई हमारे लीडर हैं जिनको विश्वास नहीं है, उनको लगता ही नहीं है कि एसवीएन पे से हमारे जीवन में कुछ बेहतर होगा। और कुछ लीडर ऐसे भी हैं जो कोर लीडर हैं, उनको लगता है वो अपना पूरा फ्यूचर देख चुके हैं। आपने नाम भी सुना होगा टाइम मशीन का, टाइम मशीन का नाम सुना होगा कि बहुत सारे साथी टाइम ट्रेवल करते हैं, सुना होगा आपने, रील्स में भी देखा होगा। और कहीं ना कहीं हमारे वेदों में भी इसका जिक्र है कि टाइम ट्रेवलिंग जो है माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों ने समय समय पर की है। अपने समय को छोड़कर वो आने वाले समय में चले गए और वहां को विजुलाइज किया। कल मैं एक अखबार देख रहा था माय डियर फ्रेंड्स, बिहार का वो अखबार था, बिहार का न्यूज था। उसके अंदर एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उस व्यक्ति को उसका पूरा परिवार जो है उसके मरने के बाद उसको एक अर्थी पर सजाया जाता है और उसको लेकर शमशान की तरफ जाया जाता है। और शमशान में जाने के बाद भी माय डियर फ्रेंड्स उसको चिता पर लेटा दिया जाता है और उसके बाद उसके शरीर में दोबारा से चेतना जागती है और वो व्यक्ति उस अर्थी के ऊपर उठकर बैठ जाता है, मतलब लेटा हुआ होता है, उठकर बैठ जाता है। तो पूरा गांव जो उसको लेकर गया था वहां पे जलाने के लिए वो डर जाते हैं वहां पे। और कहीं ना कहीं जब वो कहता है कि मैं जिंदा हूं और मुझसे मत डरो, और माय डियर फ्रेंड्स आपने यकीन मानेंगे जब उससे पूछा गया कि तुम तो मर चुके थे, तुम कैसे जिंदा हो गए, तो उन्होंने कहा कि मेरा टाइम नहीं आया था और मुझे गलती से ही हम लोग ले जाया गया था, ऐसा अखबार में लिखा हुआ था। तो उन्होंने टाइम को ट्रेवल किया। क्या किया सर?
बॉस पार्टनर टाइम को ट्रेवल किया, उन्होंने जाकर देखा वहां पर कि यमलोक में क्या हो रहा है। उन्होंने वो आप बीती पूरी सुनाई है, वहां पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उनका, और पूरा आपने अभी हाल ही में एक और भी हाल ही में एक किस्सा आपने जयपुर का भी सुना होगा कि जयपुर के जो राजा थे मान सिंह, उनका एक पुनर्जन्म का एक वीडियो आया था, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। एक लड़का जो था टोंक जिले के अंदर, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनको तो पता है, टोंक जिले में एक लड़का पैदा हुआ और उस लड़के ने अपने आप को राजा मान सिंह बताया और उसने टाइम ट्रेवल की सारी चीजें बताई। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अगर आप अपने जीवन में टाइम ट्रेवल करने की क्षमता, जो कि कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, अगर वो क्षमता अगर आप में है तो आपको कंपनी से आप अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी हमारे साथ क्या करेगी। कंपनी में 100% आपको विश्वास होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट में विश्वास होना चाहिए। आज कंपनी लगभग 13-14 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है और साथ ही साथ कंपनी की जो सर्विसेज हैं उस पर भी आपका बिलीव होना चाहिए। कंपनी में विश्वास होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट में बिलीव होना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास होना चाहिए। आज अगर मान लेते हैं कि आपका कोई फैक्ट्री है और आप कोई प्रोडक्ट वहां पर बना रहे हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट पर 100% बिलीव होता है ना सर? अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट पर आपको 100% जो है बिलीव होता है। सेम डेट वैसे ही कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, जो कंपनी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रही है, वो कंपनी किसकी है? वो कंपनी हमारी है। माय डियर फ्रेंड, जो व्यक्ति अपनी ऐश्वर्य को अपनी कंपनी मानते हैं और उसके प्रोडक्ट में विश्वास करते हैं, वो बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। और मैं तो एक बात और कहूंगा कि अगर आपका कंपनी में विश्वास है, कंपनी के प्रोडक्ट में विश्वास है, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आप कोर पावर देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको विश्वास करना पड़ेगा कि इससे भी अमीर बना जा सकता है, इससे भी अमीर बनाया जा सकता है। और माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपने देखा भी होगा, बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, बहुत सारे वीडियोस भी आप देखते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए के चेक, सिंगल चेक उनको मिल रहा है ना। लोगों की लाइफस्टाइल 2 साल 3 साल में बदल चुकी है ना। जो लोग कहीं ना कहीं साइकिल खरीदने के काबिल नहीं थे, वो आज मर्सिडीज में घूम रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये पावर है उस इंडस्ट्री का जिसकी वजह से अगर आप उस पर विश्वास कर लेते हैं, अगले 2 साल 3 साल 4 साल, तो वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इसके कई उदाहरण है। आप पहले व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी बदलेगी या जिसका भाग्य बदलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे पहले कई लोग जो है अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं। तो अगर आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में विश्वास है तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। और आप में से कई लीडर होंगे, अभी मेरे साथ यहाँ 47 पार्टनर्स हैं और मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लीडर हैं जिनको विश्वास है कि नेटवर्क मार्केटिंग से भी अमीर बना जा सकता है। एक बार अपना जरूर रेज़ कर लेंगे। कितने ऐसे पार्टनर हैं जिनको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से अमीर बना जा सकता है, और जो काम हम लोग 60 साल में करते हैं वो काम यहाँ पर 3 से 5 साल में किया जा सकता है। और मैं देख भी पा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पर 47 पार्टनर्स में से कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपना रेसेंट किया है और बहुत सारे साथी तो ऐसे भी हैं जिनका रेसेंट अभी नहीं हुआ है। तो चलिए, इन 14-15 साथियों को दिल से सल्यूट करना चाहूंगा कि आप लोगों को तो कम से कम विश्वास है कि आप लोग डायरेक्ट सेलिंग में बिलीव करते हैं और आपको लगता है कि इस बिजनेस या इस इंडस्ट्री से आप अमीर और कामयाब बन सकते हैं। दूसरा जो विश्वास है वो है सिस्टम पे। आज कंपनी कोई भी सिस्टम अगर डेवलप कर रही है, कोई भी चीजें अगर इंप्लीमेंट कर रही है, कोई भी अपडेट अगर लेकर आ रही है, कोई भी इनोवेशन अगर कंपनी कर रही है, तो उस पर आपका विश्वास होना चाहिए, कंपनी के सिस्टम पर बिलीव होना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, यही वो सारी चीजें हैं जिस पर बिलीव करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन चीजों के साथ साथ आपका अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए। अभी हमारे बहुत सारे साथी तो ऐसे भी हैं जिनको लगता ही नहीं है कि वो डायमंड बनेंगे, है ना, जिनके अंदर ऐसी फीलिंग ही नहीं है कि यार मैं भी कभी डायमंड बनूंगा, है ना। डायरेक्ट सेलिंग में 90% लीडरों के मन में नहीं आता है। आप देखिए ना उठाकर, डायरेक्ट सेलिंग में 90% लीडर ऐसे होते हैं जिनको कभी भी विश्वास नहीं आता कि वो इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे या वो इस बिजनेस में क्राउन बनेंगे, एम्बेसडर बनेंगे। तो अपने आप पर आपको बिलीव करना पड़ेगा।
अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि आपका कंपनी पे विश्वास है, प्रोडक्ट में विश्वास है, नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास है, सिस्टम में बिलीव है, और अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स फिर आप अपने जीवन में बड़ा और बेहतर नहीं कर पाएंगे। अपने आप पर आपको बिलीव करना होगा कि यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर पाऊंगा, या मैं इसको कर सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपके पावर ऑफ 4 में आपको दी जाती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बिंदु है। अगर इन पॉइंट्स पर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो वाकई बहुत बेहतर तरीके से आप कोर लीडर बन पाएंगे। 4 पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, 4 ऐसे कौन से स्तंभ हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज टिका है ना? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस टिका है। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप में से कोई साथी है जिसको पता है कि 4 ऐसे कौन से स्तंभ हैं जिनकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग टिका है? अपना माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, चाहे तो अपना रेज हैंड भी कर सकते हैं। अगर किसी साथी को पता है कि वो 4 स्तंभ कौन से हैं तो प्लीज अपना रेज हैंड करेंगे या अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। चलिए, आई होप कि आप में से किसी भी साथी का रेज हैंड नहीं हुआ है। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से वो 4 स्तंभ है, 4 कौन से पिलर है जिसके ऊपर पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टिका है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला है कंपनी। अगर कंपनी ही नहीं होगी तो आप काम किसमें करेंगे, है ना? तो कंपनी का होना बहुत जरूरी है, और एक जनाइन कंपनी का होना बहुत जरूरी है, और एक बेहतर कंपनी का होना बहुत जरूरी है। दूसरा है उसका सिस्टम। कंपनी अगर अच्छी है और अगर उसका सिस्टम बेकार है तो भी आप वहां पर कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। तो कंपनी का अच्छी होना बहुत जरूरी है, कंपनी का लीगल होना बहुत जरूरी है, कंपनी का सिस्टम बहुत बेहतरीन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी अपलाइन। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड है ना, इसको लाइफ लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं होस्ट पार्टनर? लाइफ लाइन। अपलाइन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा शब्द है जो आपकी लाइफ लाइन से जुड़ा है डायरेक्ट सेलिंग में। आप जिस तरह से आज एक पिता अपने पुत्र को पूरी तरीके से कामयाब करना चाहता है, चाहे वो पुत्र मतलब क्या कह सकते हैं उसको, वो चाहे उसका पुत्र जो है उदंडी हो, चाहे वो अच्छा आदर्शवादी पुत्र हो, क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ कहते हैं कि पूत हो चाहे सपूत हो, माय डियर फ्रेंड्स, वो अपने बेटे को हमेशा कामयाब करना चाहते हैं, चाहे वो बुरा है चाहे अच्छा है। वो हर कंडीशन में, आज उसका बेटा अगर मर्डर भी करके आ जाएगा ना, तो भी एक बार पिता के दिल में एक चीज आएगी कि यार मैं अपने बच्चे को बचा लूं, है ना? और हर तरीके से वो प्रयास करता है कि उसका बेटा कामयाब हो जाए। जो चीजें उसको नहीं मिली जीवन में वो उसके बेटे को मिल जाए। हर चीज को वो चाहता है कि उसके बेटे को वो दिलवा पाए। और माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके से पिता एक पुत्र को सारी चीजें देना चाहता है, दिलवाना चाहता है, बनाना चाहता है ना, समझाना चाहता है, सेम डेट वैसे ही आपकी अपलाइन है। आपकी अपलाइन आपको हर उस कंडीशन से बाहर निकालना चाहती है जहां पर आप कहीं ना कहीं हार मान चुके हैं। आप जहां पर हार जाते हैं वहां आपकी अपलाइन आकर खड़ा होता है और वो बताता है कि यहां से आप जीत भी सकते हैं। अपलाइन डायरेक्ट सेलिंग में उस रोल मॉडल की तरह है जिससे आप अपनी कामयाबी की इबारत को लिख सकते हैं। वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा, जिसका साथ लेकर आप इस बिजनेस में अमीर और कामयाब बन सकते हैं। क्योंकि कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि बिना अपलाइन के कंडीशन वही होती है जिस तरह से एक अनाथ बच्चा होता है बाजार में, जिसका कोई सगा नहीं है ना। आप जानते हैं कि फिर उसका एजुकेशन भी नहीं होता, कहीं ना कहीं क्राइम की राह पर वो चला जाता है। सेम डेट वैसे ही अपलाइन एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से आप अपनी जिंदगी का ताना बाना लिख सकते हैं, अपनी जिंदगी में कामयाबी की इबारत लिख सकते हैं। अपलाइन का अगर देखा जाए तो 60% रेशियो जो है वो कामयाबी का आपकी अपलाइन से आता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल है। डायरेक्ट सेलिंग में का एक रूल है कि 60, अगर आपकी अपलाइन सही है, आपकी अपलाइन अगर अच्छी है तो 60% कामयाबी आपकी अपलाइन से आपको आती है। किससे आती है सर? जब आप इस बिजनेस में बिल्कुल नए थे, आपको सब कुछ किसने सिखाया? आपकी अपलाइन ने। प्लान देना किसने सिखाया? आपकी अपलाइन ने। बात करना किसने सिखाया? आपकी अपलाइन ने,
है ना। हर वो चीज जो आपके लिए जरूरत थी आपको आगे बढ़ने के लिए, वो सारी चीजें आपकी अपलाइन आपको सिखाती है। और 60% एफर्ट जो है आपकी अपलाइन आपको कामयाब बनाने में लगाती है, और 40% मेहनत होती है आपकी। और ये दोनों 100% जब मिलता है तो आप एक कोर लीडर बन जाते हैं, यानी कि आपकी अपलाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप चाहे कितना भी डायरेक्ट लगा लें, आप अपने डायरेक्ट में कितने भी लोगों को लेकर आ सकते हैं, पर अपलाइन अगर एक बार बन गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और चौथा है सेल्फ, यानी कि 4 पिलर जो ऑफ कंपनी जो है या नेटवर्क मार्केटिंग जो है, उसके अंदर 4 पिलर होते हैं। पहला, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, सिस्टम बेहतरीन होना चाहिए, अपलाइन अच्छा होना चाहिए, और आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें आपके अंदर है तो आप एक कोर बन सकते हैं। अब आप करते हैं कि हम लोग बेचने के व्यवसाय में है क्या, बेचने के व्यवसाय में गर्व महसूस करें। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक बेचने का व्यवसाय है, सेल्स है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है सर? सेल्स, बेचना पड़ता है आप, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो, यहाँ पर बेचना पड़ता है। और जो साथी जिनको बेचने में शर्म आती है वो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब नहीं बन सकते। जो लोगों को प्लान दिखाने में जिनको शर्म आती है माय डियर फ्रेंड्स, वो व्यक्ति कभी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बड़ा नहीं बन सकता, ना ही वो अमीर बन सकता है, ना ही उसको बड़ा रैंक आ सकता है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप बेचने के व्यवसाय में हैं, बेचने के व्यवसाय में। माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं कि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच भी रहा है। आपने देखा होगा आज की डेट में जब आप बाहर निकलेंगे अपने घर से तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है, कुछ ना कुछ बेच रहा है। और बेच इसलिए रहा है क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खरीद भी रहा है। आज की डेट में मिट्टी भी बिकती है यार, पानी भी बिकता है, हवा भी बिकती है। जो चाहिए हमारे लिए धरती पर सबसे ज्यादा है वो भी चीजें बिक रही है आज की डेट में। एम आई राइट सर? कोर्स पार्टनर आज 70% पानी है धरती पे, 70%, 72%। आज फिर भी पानी आज बोतलों में बिक रहा है, आपने देखा होगा। आज धरती है, मिट्टी है, जो धरती के ऊपर का जो परत है वो कहीं ना कहीं पूरी धरती पर फैला हुआ है, फिर भी वो बिकता है ना। आज की डेट में माय डियर फ्रेंड्स, आज आप देखेंगे कि हवा भी बिक रही है। जब कोरोना आया था तब आपको पता चला होगा कि ऑक्सीजन का रेट क्या है, फ्री तो मिल रहा है, और उस टाइम पे रियलाइज हुआ होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की रेट क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, इसीलिए क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ खरीद भी रहा है। हम बेचने के व्यवसाय में हमें होना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या हम सेल्समैन हैं? आपके मन में ये सवाल कहीं ना कहीं घूम रहा होगा कि क्या हम सेल्समैन हैं? हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने आए हैं, तो क्या हम सेल्समैन हैं? तो आप सोच बताइए मुझे, कौन नहीं बेच रहा है? कौन नहीं बेच रहा है माय डियर फ्रेंड्स? कोई अपनी सेवाएं बेच रहा है। आज अगर आप नौकरी कर रहे हैं ना तो आप अपना सेवा बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? अपनी सेवाएं बेच रहे हैं। आप अपना समय देकर उस समय के बदले में वो डिपार्टमेंट आपको उतना पैसा देता है, राइट सर? चाहे आप सरकारी नौकरी में हैं चाहे प्राइवेट नौकरी में हैं, आप अपना टाइम देते हैं, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा आप अपना समय देते हैं। उस समय के बदले में आपको वो कंपनी पैसा देती है, यानी कि आप अपनी सेवाओं को बेच रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, कोई अपना समय बेच रहा है। आज चाहे डॉक्टर है चाहे इंजीनियर है, वो चाहे आपका कोई भी साथी है जो अपना टाइम देकर आपको पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है, तो वो अपने समय बेच रहा है। और ऐसे एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि एक उम्मीदवार जो होता है नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है, और उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी बेच रहा है, और इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाला है वो अपनी कंपनी को सेल कर रहा है, उसके घंटे सेल कर रहा है कि इतने घंटे तुम काम करोगे तो इतना पैसा तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पर हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत बड़ा है कि क्या हम सेल्समैन हैं? कि एक लड़का और एक लड़की शादी के लिए एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, एक नेता वोट मांगने के लिए भाषण दे रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं वो भी सेल्समैन है। एक वकील अपने मुवक्किल के लिए जज के सामने बहस कर रहा है, और एक लीडर उज्जवल भविष्य और डायमंडशिप के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के पैकेज बेच रहा है। काम सब सेम है। आज कोई कहता है कि मैं वकील हूँ, है ना, कोई कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं नेता हूँ,
तो माय डियर फ्रेंड्स, भेजा में काम सबका एक ही है, सब लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर आपको गर्व होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर बेचने के सिद्धांत में है। सेल्स के कुछ जरूरी सिद्धांत भी है। जरूरी सिद्धांत क्या है कि ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए, इंटीग्रिटी जिसके हम बोलते हैं, ये आपके अंदर होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि आपका जो दुकानदार होता है, जिसके पास आप हर महीने राशन खरीदने जाते हैं, हर बार उससे कपड़े खरीद कर लाते हैं, अगर आप अपना कोई चीज वहां भूल जाए, जैसे कि आपका पर्स वहां भूल गए, है ना, आपका चाबी वहां भूल गए, हेलमेट वहां भूल गए, या कुछ पैसे उसकी तरफ रह गए और आप आ गए, तो भी वो व्यक्ति आपको कॉल करके बताता है कि सर आपका ये रह गया है। बोलता है नहीं बोलता है सर? तो ईमानदारी बहुत जरूरी है, इंटीग्रिटी सेल्स के सिद्धांत में बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ रेस्पेक्ट यानी कि आदर सत्कार भी बहुत जरूरी है। आज आपने देखा होगा किसी भी दुकानदार के यहाँ आप जाते हैं, सोना चांदी जब खरीदने जाते हैं, तो सुनार क्या करता है, जैसे आप सोने का पसंद कर लेते हैं, पहले तो नहीं मिलाता वो, जैसे आप कोई चीज पसंद कर लेते हैं तो फिर वो चाय मंगवाता है, फिर वो कॉफी मंगवाता है, फिर वो आपका नाश्ता भी मंगवा देता है, कई बार तो जूस भी मंगवा देता है ना। ये करता क्यों है वो? क्योंकि आदर वो दिखाता है अपने आप में। माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका सत्कार करता है कि आप लाखों रुपए का उसको बिजनेस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको कहीं ना उसके बदले में कुछ ना कुछ रेस्पेक्ट जरूर देता है और आपका आदर सत्कार वो करता है। साथ ही साथ जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने कोई चीज बेची है तो आपने देखा होगा आज हर चीज का कहीं ना कहीं रिटर्न पॉलिसी होता है ना सर? आप अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाए, एचपीएल पे से मंगाए, चाहे कहीं से भी कोई भी चीज लें, उसका कहीं ना कहीं रिटर्न पॉलिसी होता है, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट दिया है, आपको जूता खरीद के लाए, आपका जूता लाते ही टूट गया, तो उस कंडीशन में एडिडास कंपनी, कोलंबस कंपनी, नाइक कंपनी, जो जिसका भी आप जूता पहनते हैं, क्या उस कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती आपका जूता ठीक करने की या आपको नया देने की सर? या कोई प्रोडक्ट जैसे टीवी लेकर आया, सैमसंग का टीवी लाया, एलजी का लाया, सोनी का लाया, अब आपका टीवी आते ही खराब हो गया, अब आपने वहां हजारों रुपए खर्च किए और आते ही खराब हो गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप जैसे ही कॉल करते हैं वो आता है ना सर? तो कहीं ना कहीं सेल्स के जरूरी सिद्धांतों में जिम्मेदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई चीज बेची है, कोई सेवा दी है, उसके बदले में कुछ लिया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और साथ ही साथ एक पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, जुनून होना चाहिए उस काम को करने के लिए कि आज मुझे ये टारगेट हिट करना है तो करना है। आज आप उस व्यक्ति से पूछिए, एक मजदूर से पूछिए जिसके पास शाम को खाने के लिए पैसे नहीं है, जब वो चौराहे पे जाता है ना सुबह, तो माय डियर फ्रेंड्स उसके अंदर एक भूख होती है काम करने की, किसी भी कीमत पे वो काम को हासिल करना चाहता है, मजदूरी को हासिल करना चाहता है, उस पर काम करके शाम को वो पैसा लाता है, तब जाकर अपने परिवार का पाल पोषण, परिवार को खाना खिला पाता है। भूख होनी चाहिए। अगर माय डियर फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आपको भूख नहीं है, या अगर आप कहते हैं कि मेरे पास तो मेरे दादा परदादा करोड़ों रुपए छोड़कर गए हैं, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना? अगर आपको लगता है कि मैं लाखों रुपए कमा लेता हूं, मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना है, तो आपको जरूरत नहीं है सर डायरेक्ट सेलिंग की। आप के अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, आज भूख होनी चाहिए उस मजदूर की तरह कि अगर मैं आज काम नहीं करूंगा, आज अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो मेरा परिवार भूखा सोएगा। इस तरह की भूख होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, टिके रहने का ताकत होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और ये जरूरी सिद्धांत है सेल्स के। अगर आप यहाँ ईमानदारी से काम करेंगे, आदर से काम करेंगे, जिम्मेदारी से काम करेंगे, और कहीं ना कहीं पेशेंस के साथ काम करेंगे, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को कोर लीडर बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सेल्स के जरूरी सिद्धांत है जिन्हें आपको जानना जरूरी है। अब बात करते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले कौन से लोग हैं, कोई बताएगा मुझे? बॉस पार्टनर, अगर आप चाहे तो अपना माइक अनम्यूट भी कर सकते हैं, चाहे तो रेज हैंड भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। कोई बताना चाहे जो हमारा बॉस पार्टनर नहीं भी है वो भी बता सकता है कि दुनिया में दो तरह के कौन से लोग होते हैं, एक बार जरूर बताएंगे सर आप। कोई है साथी ऐसा जिसको पता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं? जी राकेश सर बोलिए। हाँ सर, पहले वो लोग जो जितना मिल गया उसी से संतुष्ट है, और दूसरे वो लोग जो अलग तरह से कमाई करना चाहते हैं, जो बिल्कुल दुनिया से अलग हटके दिखना चाहते हैं। यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, राकेश सर ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले वो लोग होते हैं, एक तो जिनको जितना मिल गया ना उसमें संतुष्ट है वो। आज आप देख लो जो प्राइवेट नौकरी करता है 10,000, 12,000, 15,000 में, वो उसमें खुश है वो।
आप उसको प्लान दिखाने जाओगे ना तो वो ऐसा बिहेव करेगा जैसे वो कहीं ना कहीं किसी जिले का कलेक्टर हो। होता है ऐसा आपके साथ? 10,000 15,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति, उसको संतोष है वो अपने आप में। आपने देखा होगा एक दुकानदार, चाहे उसको 300 रुपए भी रोज नहीं आ रहा है, 200 रुपए भी रोज नहीं कमा पा रहा है, पर वो दुकानदारी से संतुष्ट है। आज एक दूध वाला है, एक अखबार वाला है, एक राशन विक्रेता है, एक नौकरी करने वाला है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, वो अपने आप में संतुष्ट है कि जितना मिल गया उतने में खुश है वो, इससे ज्यादा नहीं चाहिए वो। पर माय डियर फ्रेंड, दूसरे वो लोग हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं अपने जीवन में, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और माय डियर फ्रेंड्स, एक आपको बात बताना चाहूंगा, दुनिया में बदलाव जो है ना वो दूसरे वाले जो लोग थे वही लेकर आए, वही लेकर आए। तो दुनिया में बदलाव दूसरे वालों ने ही लाया है। तो अगर आप पहली कैटेगरी में है कि जितना मिल गया उतने में संतुष्ट है, तो फिर तो आपको कोर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अगर इस कैटेगरी में अगर आप लोग हैं तो इस कैटेगरी में आपको जरूरत नहीं है कि जितना मिल गया उतने में अगर आप खुश हैं तो आपको जरूरत नहीं है। और अगर आप कुछ हटकर करना चाहते हैं, आपके परिवार में अगर किसी ने नहीं किया, अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, अच्छा आपके परिवार में एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी फैमिली में माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कार खरीदी है? क्या आपकी फैमिली में आप पहले व्यक्ति हैं जो आईफोन लेकर आए हैं? क्या आपकी फैमिली में आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बाइक परचेज की है? तो ऐसे कई चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली में पहली बार करते हैं। और अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप फैमिली में पहले व्यक्ति होंगे जो करोड़पति बनेगा। तो कुछ अलग अगर आपको करना है, कुछ बदलाव वही व्यक्ति लाएगा जो कुछ अलग करना चाहता है। बात करेंगे कि अगर जैसे कि जब हवाई जहाज बनाया जा रहा था, हवाई जहाज जब बनाया जा रहा था तो लोगों ने उसका विरोध किया था कि यार जब एक छोटा सा पत्थर जब हम आकाश में फेंकते हैं तो उतना जितना तेजी से हम फेंकते हैं उसकी दुगनी गति से वो धरती पर गिर जाता है। एक पानी की छोटी सील जब हम पानी में डालते हैं तो वो डूब जाती है। पर जब हवाई जहाज बनाने का सपना राइट ब्रदर्स के मन में आया तो क्या उनका विरोध नहीं हुआ होगा कि तुम हजारों टन वजनी हवाई जहाज आकाश में कैसे उड़ा पाओगे? कॉस पार्टनर, विरोध किया होगा या नहीं किया होगा? यस सर, बिल्कुल किया होगा सर। जब देश को आजादी दिलाने की बात आई थी तो उस टाइम पे भी लोगों ने विरोध किया था। जो भारत के लोग थे वही लोग क्रांतिकारियों का विरोध कर रहे थे कि हमें आजादी नहीं चाहिए, हम तो गुलामी अच्छे हैं, क्योंकि आदत पड़ गई थी उन लोगों को। और माय डियर फ्रेंड्स, हर जो भी चीज, जो भी बदलाव करना चाहते हैं, कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं, उनका कहीं ना कहीं विरोध होता है। चाहे कंप्यूटर को लोगों तक पहुंचाने की बात क्यों ना हो। जब कंप्यूटर पहली बार मार्केट में आया तो जो एक वर्ग है माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया कि इससे लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएगी, है ना। अगर एक कंप्यूटर आ गया तो 10 लोगों का काम एक कंप्यूटर कर लेगा, लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएगी और कहीं ना कहीं लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जब हर घर में टॉयलेट बनाने की बारी आई, स्वच्छता अभियान जब चलाया गया मोदी जी के द्वारा, तो लोगों ने उसका भी विरोध किया था नहीं किया था? किया था या नहीं किया था सर? यस सर, किया था। यस सर, किया था सर। यानी कि लोग विरोध करते हैं, लोग विरोध करते हैं, हाँ कि ना? करते हैं माय डियर फ्रेंड, करते हैं 100% करते हैं। आप करके देखो यार, आप अपने मोहल्ले में कुछ नया करके देखो, है ना। आपके घर के बाहर अगर कोई खाली जगह है, आप उसकी सफाई करके देखो, आपका लोग विरोध करेंगे वहां पे। आप तो अच्छे के लिए कर रहे हो, फिर भी लोग विरोध करेंगे आपके, है ना। आपके मोहल्ले में आप कुछ नया इनोवेट करके देखो, आपके लोग वहां पर आपका विरोध करेंगे। आपके परिवार में आप कुछ नया करके देखो, आपका परिवार आपका विरोध करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, लोग विरोध करते हैं जब भी हम कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन जब हम कुछ अलग करते हैं तो बहुत सारे लोग विरोध में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग, चाहे वो अपना नुकसान ही क्यों ना कर ले, लेकिन आपको वो काम आसानी से नहीं करने देते, ये तो तय है। होता है ना आशीष सर, ऐसा आसानी से कोई नहीं करने देता है। आप अगर कुछ हटकर करना चाहते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, लोग विरोध करेंगे, आपका करेंगे ही करेंगे, और चाहे वो अपना नुकसान ही क्यों ना कर ले। मैंने ये चीज मेरे जीवन में रियलाइज की है, बहुत सारी चीजें, कि लोग अपना नुकसान कर लेते हैं, सामने वाले को खुशी नहीं दे पाते। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये काम बिल्कुल 100% है। अब बात करते हैं नजरिए की। डायरेक्ट सेलिंग में नजरिया बहुत जरूरी है।
आप अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं तो आपका नजरिया जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आपकी मानसिकता ही नहीं है तो आप इस बिजनेस को कर ही नहीं पाएंगे। आपका नजरिया होना चाहिए इस बिजनेस को करने का, क्योंकि एक निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है और एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, चाणक्य ने कहा है, जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा है। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कहा है, जिन्होंने राजनीति शास्त्र को लिखा है, कि एक निराशावादी व्यक्ति, एक नेगेटिव व्यक्ति अगर आपके बीच में है तो माय डियर फ्रेंड्स वो पूरे ग्रुप को खराब कर सकता है। अगर आप मान लो वैष्णो माता के दर्शन करने जा रहे हैं, है ना, या बाबा अमरनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं, या आप कुछ आपके गांव में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अगर 10 लोग हैं आपकी कमेटी में और अगर एक व्यक्ति अगर नेगेटिव होगा तो पूरे ग्रुप को खराब कर सकता है। जैसे कि एक सेब की टोकरी में एक सेब अगर खराब होता है ना तो पूरे टोकरी को खराब कर देता है वो। माय डियर फ्रेंड्स, हर निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है। सेम डेट वैसे ही आशावादी, जैसे कि अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है दिल्ली ट्रिप, है ना, अभी योगा दिवस निकला है। अब योगा दिवस के अंदर जितने भी साथियों ने अचीव किया है उनको उन परेशानियों, उन कठिनाइयों में कहीं ना कहीं अवसर दिख रहा था कि यार हमारा ब्रॉन्ज हो जाएगा, हमारा सिल्वर हो जाएगा, हमारा गोल्ड हो जाएगा, और उन्होंने किया भी, है ना। उन्होंने किया, प्लेटिनम भी निकले, सिल्वर भी निकले, गोल्ड भी निकले, डायमंड भी निकला है। परंतु जो नेगेटिव विचारधारा वाले जो लोग थे वो आज भी वहीं के वहीं है, और जितना टीम उनका पहले था वो आज भी उतना ही है, जितना इनकम पहले था उतना ही है। कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ इस ऑफर में, कुछ नहीं कर पाए इस ऑफर में वो लोग। पर जो एक आशावादी व्यक्ति था जिसको लगता था कि यार कुछ ऑफर आ जाए तो मैं टीम को बूस्ट कर लूं, और कहीं ना कहीं उन्होंने किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है कि एक निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है और एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। डियर फ्रेंड्स, नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप चाहे कितना भी, आपका शरीर में कितने भी मोटे हैं आप, पर आपके अंदर का अगर काबिलियत नहीं है किसी से लड़ने की, आपके अंदर अगर डर है तो वो जो शरीर है आपका बेकार है सर। दिख रहा है कि आप मोटे हैं, ताकतवर हैं, पर अगर आपको कहा जाए कि आप इस पत्थर को उठा लो, पर अगर अंदर आपके अंदर व्हील पावर नहीं है तो आप उस पत्थर को नहीं उठा सकते। तो नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सकारात्मक विचार आपकी सफलता को तय करते हैं। अगर आप अपने जीवन में कामयाब और अमीर बनना चाहते हैं तो पॉजिटिव जो चीजें हैं आप उनको अगर लेकर चलेंगे तो आप बन पाएंगे। अभी मैं कहता हूं कि बहुत सारे लीडर ऐसे भी हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे भी हैं, जब उनका काम निकल जाता है ना तो फिर वो उस काम को नहीं करते जो उसकी अपलाइन बोलता है। एक बार उनका काम होना चाहिए, बस एक बार अगर वो बन गए, एक बार अगर वो उनका काम हो गया तो फिर चाहे कोई भी भाड़ में जाए, डाउनलाइन जाए, अपलाइन जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका काम होना चाहिए। इस तरह की मानसिकता वाले लीडरों से भी आप दूर रहें। सकारात्मक विचार आपको सफलता तय करते हैं। अगर आप किसी को सपोर्ट करेंगे तो आपको लोग भी सपोर्ट करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं केवल मैं ही बन जाऊं, मैं लोगों को नहीं बनने देना चाहता, तो माय डियर फ्रेंड्स जिंदगी में कभी नहीं बन पाओगे आप। लोगों को बनाना बहुत जरूरी है। तो सकारात्मक विचार ही आपकी सफलता को तय करते हैं। उदाहरण के लिए दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, उन सबकी किसी भी बारे में राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव सोच यानी सकारात्मक सोच के बारे में सबकी राय एक जैसी है कि सफलता के लिए पॉजिटिव या सकारात्मक नजरिया सबसे ज्यादा जरूरी है ना, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप बहुत बड़ा कर पाएंगे, और अगर आप नेगेटिव हो गए तो फिर बड़ा नहीं कर पाएंगे। अभी बहुत सारे लीडर हैं, है ना, बहुत सारे लीडर ऐसा सोचते हैं कि यार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे, है ना, कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको काम करना है। नजरिया शेर की तरह होना चाहिए। किस तरह होना चाहिए सर? शेर की तरह होना चाहिए कि जब वो किसी जानवर को देखता है तो उसे अपनी कमजोरियों का एहसास नहीं होता, है ना, अपनी कमजोरियों को नहीं देख पाता। आपने देखा होगा एक हिरण और शेर होता है, हिरण का शिकार जो है वो शेर करता है कि नहीं करता है सर? यस सर, यस। हेलो, आपको पता है हिरण की स्पीड क्या है पर मील, प्रति घंटे उसकी रफ्तार क्या है? कोई बताएगा मुझे? हिरण के दौड़ने की स्पीड क्या है? इतना तो जानते होंगे आप कि शेर से तेज दौड़ता है। यस सर, यस सर। है ना?
इतना तो आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा, सुना होगा कि शेर से तेज दौड़ता है हिरण, और शेर उससे कमजोर है दौड़ने में, फिर भी शेर जो है हिरण का शिकार कर लेता है। कारण क्या है? दौड़ते दोनों है, शेर भी दौड़ रहा है, हिरण भी दौड़ रहा है, पर सबसे बड़ा कारण यह है कि हिरण जो होता है वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, और वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है कि कहीं शेर आ तो नहीं गया है, कहीं शेर आ तो नहीं गया है, और उसके जो मुड़ मुड़ कर देखने की जो प्रक्रिया है, और उसी दरमियान शेर उसको दबोच लेता है। यानी कि हिरण अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है और शेर अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ता है। अगर शेर को लगता है कि अगर मैं नहीं दौड़ूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, और हिरण को लगता है कि अगर मैं नहीं दौड़ूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। दौड़ना तो दोनों को है। तो नजरिया कैसा होना चाहिए? शेर को पता है कि मैं हिरण से तेज नहीं दौड़ सकता, शेर ये भी जानता है कि हिरण मुझसे तेज दौड़ता है, फिर भी वो उसका पीछा करता है। उसको पता है कि अगर मैं इसका पीछा नहीं करूंगा, इसको पकड़ूंगा नहीं, इसको मारूंगा नहीं, तो मैं भूखा मर जाऊंगा। और वो कहीं ना कहीं दौड़ता है सर, और दौड़ता है और जंगल में शिकार करता है, और शेर राजा इसीलिए होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप का नजरिया भी सेम टू सेम शेर की तरह होना चाहिए। आज मार्केट में लोग तो हर जगह है, आप जाओ, आपके गांव में भी लोग हैं, आपके शहर में भी लोग हैं, आपके मोहल्ले में भी लोग हैं, आपके ऑफिस में भी लोग हैं, आपके देश में भी लोग हैं, आपके राज्य में भी लोग हैं, बस स्टैंड पे लोग हैं, रेलवे स्टेशन पे लोग हैं। आप कहां जाना चाहोगे? पार्क में लोग हैं, कहां जाओगे सर आप? हर जगह लोग हैं, पर नजरिया आपका शेर की तरह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शेर की तरह नजरिया होना चाहिए। हर व्यक्ति में आपको प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए। हर व्यक्ति में आपको जिस तरह से शेर को लक्ष्य दिखाई देता है, सेम डेट वैसे ही आपको माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपका प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए। और अगर नजरिया शेर की तरह हुआ तो इस बिजनेस में डायरेक्ट इतने लगेंगे, इतने लगेंगे, इतने लगेंगे कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पीछे मुड़कर जिस तरह से हिरण देख रहा था ना बार बार कि कहीं मैं मारा तो नहीं जाऊंगा, है ना, तो वैसे मुड़ मुड़ कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा साथी मेरा कॉल उठाएगा, कौन सा नहीं उठाएगा, कौन सा मेरे साथ काम करेगा, कौन मुझे छोड़कर जाएगा, कौन मेरे साथ खड़ा रहेगा। डजंट मैटर। अगर आपके पास सोच अगर शेर की तरह है ना, तो आप इतने लोगों का कारवां खड़ा कर देंगे लेवल 1 में कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा शेर उस हिरण की तरह। माय डियर फ्रेंड्स, और अगर आप 7, 8, 10 डायरेक्ट, 12 डायरेक्ट, 15 डायरेक्ट से काम कर रहे हैं तो आपका नजरिया बढ़ाइए, शेर की तरह कीजिए आपका नजरिया। अगर लेवल 1 आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। और कहते हैं कि विजेताओं का कुछ रहस्य होता है। पहला रहस्य, जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी नहीं करना चाहते, है ना। हारने वाले कभी नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा जीतने वाले जो लोग होते हैं वो सुबह उठना पसंद, सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो लोग। आज जितने भी बिजनेस टाइकून हैं, जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, आपने देखा होगा 4 बजे उठते हैं वो लोग। और जब आप 7 बजे सोकर उठते हो, और 4 बजे और 7 बजे में 3 घंटे का फर्क है। उनका जीवन आपसे 3 घंटे ज्यादा है माय डियर फ्रेंड्स। आपके पास 24 घंटे हैं, उनके पास 27 घंटे हैं। समय तो, टाइम तो सबके पास एक ही है, 24 ही घंटे होते हैं, पर उन्होंने 3 घंटे बढ़ा लिए, जल्दी उठकर बढ़ा लिए। आप 7 बजे तक सो रहे हो, है ना। तो जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी नहीं करना चाहते। और हारने, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हारने वाले भी नहीं करना चाहते, और वो वही चीजें हैं जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते। मुझे भी अच्छा नहीं लगता 7 बजे उठना, 4 बजे उठना, 5 बजे उठना। मैं भी चाहता हूं यार मैं भी आराम से सोऊं, 7 बजे 8 बजे उठूं, पर जिम्मेदारी है कि जूम सेशन मुझे चलाना है दोस्त। जिम्मेदारी है कि टीम को एजुकेशन दिलानी है मुझे। जिम्मेदारी है कि टीम को आगे लेकर जाना है मुझे। जिम्मेदारी है कि टीम को इनकम करवानी है मुझे। इसीलिए जो जब जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है तो डियर फ्रेंड नींद अपने आप खुल जाती है। तो वो चीजें मुझे भी अच्छी नहीं लगती, या आपको भी अच्छी नहीं लगेगी, और जीतने वालों को भी अच्छी नहीं लगती। जो हारने वाले नहीं करना चाहते वो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं, फिर भी उठते हैं। वो 7 बजे जूम सेशन में आते हैं, आते नहीं आते सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, विजेताओं का यह रहस्य है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि हारने वाले व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा हारने वाला मेहनत नहीं करना चाहता, जीतने वाला भी नहीं करना चाहता। उसके मन से पूछ लो जाके, चाहे आप
लेकिन फिर भी करता है वो, क्योंकि उसको उसकी जिम्मेदारी, उसका परिवार उसको दिखाई दे रहा है, उसकी फैमिली उसको दिखाई दे रही है कि अगर आज मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरा परिवार, मेरी फैमिली को मैं वो लाइफस्टाइल नहीं दे पाऊंगा जो कहीं ना कहीं मैं सपनों में देखता हूँ। और एक मजदूर, माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, उसका जो सपना है यार, वो भी तो आराम करना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता, पर उसको लगता है कि अगर मैं आज मेहनत नहीं करूंगा तो मेरा परिवार भूखा सो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, हारने वाले सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते हैं, जीतने वाले भी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी उठते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यही विजेताओं का रहस्य है कि हारने वाले हर रोज प्रैक्टिस करना नहीं चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन हर रोज जीतने वाला व्यक्ति प्रैक्टिस करता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलर है। जीतने वाला भी नहीं करना चाहता, हारने वाला भी नहीं करना चाहता, फिर भी करता है क्योंकि उसे आगे बढ़ना है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये रहस्य को समझ गए तो आपको ये भी समझ में आएगा कि हमारे दिमाग में 2 फोरमैन है। कौन कौन से फोरमैन होते हैं? पहला फोरमैन मिस्टर विजय। कौन सा फोरमैन? मिस्टर विजय। और दूसरा फोरमैन मिस्टर पराजय। आप सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, 2 तरह के माइंड होते हैं। पहला, अगर आप किसी भी माइंड को अगर आदेश देंगे तो वो तुरंत काम पर लग जाता है। जैसे कि आप किसी को भी आदेश दें, वो काम पर तुरंत लग जाएगा। अगर आपको लगता है, मिस्टर विजय को अगर आप आदेश देते हैं कि ये काम तुझे करना है और इसमें सफलता हासिल करनी है, तो दिमाग उस काम को करता है और सफलता हासिल कर लेता है। और अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ गया कि मेरे से ये नहीं होगा, तो दुनिया की 1 लाख कोशिश कर लो, आप उस काम को नहीं कर पाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं मिस्टर विजय की तरह होना चाहिए, मिस्टर पराजय की तरह नहीं। और परिस्थितियां जैसी है वो वैसी ही रहेंगी। ये बात आप गांठ बांध लो कि परिस्थितियां जैसी है वो वैसी ही रहेंगी। अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ अपने नजरिए को बदलना है। किसको बदलना है? अपने नजरिए को बदलना है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, बेस्ट करना चाहते हो, तो ये बेस्ट स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं, आप इनको लेकर जरूर जाइएगा। क्योंकि आज का प्रेजेंटेशन केवल यही तक मैं आपको लूंगा, जिसके अंदर आपको 10 कॉल डेली करना है। 10 कॉल डेली करना है, पर डे 3 प्लान आपको दिखाने हैं, 10 कॉल करना है। डेली आपको ट्रेनिंग मीटिंग लेनी है, हमेशा अपना टेस्टिमोनी देने के लिए रेडी रहना है, 100% यूजर बनना है, और हर फंक्शन आपको अटेंड करना है कंपनी का। हर 30 मिनट कम से कम किताब पढ़नी है, जो मोटिवेशनल बुक्स होती है। टीम प्लेयर की भूमिका निभानी है, और अपने बिजनेस किट आपको पास में रखना है। तो फोन आपके पास होने चाहिए अच्छे वाले, टेम्पर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका कवर अच्छा होना चाहिए। तो ये चीजें आप बिल्कुल इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। और कल हम लोग जानेंगे डियर फ्रेंड्स गोल सेटिंग के बारे में, जो पहला टॉपिक है कोर ट्रेनिंग का। आज मैंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा मैं इसको लेकर चलूं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने आई होप इसको बेहतर तरीके से आप लेकर जाएंगे और जबरदस्त तरीके से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट जरूर किए। और आखिर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, देखता हूँ मैं कितने साथी हमारे साथ मौजूद हैं। चंपल वगैरह છે બધા चलिए, ચંપલ જ નથી પહેરી જોઈ तो લે आई होप 43 पार्टनर्स हैं और आप में से सभी साथियों ने कोर ट्रेनिंग लिया होगा, बेहतर तरीके से आप समझे भी होंगे। और ये बेसिक है, और इस बेसिक को अगर आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया तो शायद हो सकता है लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लगे और बेहतर तरीके से आप काम कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और सेशन को मैं हैंड ओवर करूंगा सम्मानीय विनय जॉन सर को। आइए सर, स्वागत है आपका सम्मानीय जॉन साहब। और सेशन को थोड़ा सा हमारा फीडबैक सेशन की जरूर जाइएगा। और हमारा लास्ट डेट है आज जूम सेशन रिन्यूअल का। तो अगर आप सभी साथी अगर मदद करना चाहें तो आप जो बारकोड अभी विनय जॉन सर आपको दिखाएंगे उस पर आप अपना अपना पेमेंट भेज सकते हैं। तो ओवर टू यू करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जॉन सर, आपको मोस्ट वेलकम है सम्मानीय सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय चांदना सर, फिर से मुझे मौका दिया कि आज के सेशन के प्रति जितना भी फीडबैक है, बहुत सारी चीजें आपने बताई सर। वाकई में कोर ट्रेनिंग ऐसा ट्रेनिंग है जिसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ जो भी मतलब एक व्यक्ति जो है मतलब इसलिए मतलब ताकि इसलिए सेशन थोड़ा बड़ा होता है कि 4-5 दिन का इसलिए होता है कि इसमें सारी की सारी चीजें मतलब आप केवल डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के नहीं, मतलब अपनी एक असल जो ओरिजिनल लाइफ आप जीते हैं, जो कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत कुछ सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर सीखने को मिलती है, इंप्लीमेंट करने को मिलती है। किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी नौकरी में हो आप, किसी भी धंधे में हो, किसी भी व्यवसाय में हो, सारी की सारी चीजें, ये बहुत सारी चीजें आपने बताई सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर महीने जो है कहीं ना कहीं आप कोर ट्रेनिंग जो लेकर के आते हैं
हो सकता है बहुत सारे साथियों ने ये ली हो, लेकिन आज आपने जो सुबह पूछा था 4 पिलर कौन कौन से हैं, वो लोग भूल जाते हैं। इसलिए बार बार आप जो कहते हैं कि भी लिखी हुई चीजें वो शाश्वत होती है, और वही कारण है कि इतने बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं वो लिखे हुए हैं, वो हमको याद है या हम उनको पढ़ पाते हैं। तो हमारे में से बहुत सारे साथी हैं, इवन मेरे में ही बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो 4 पिलर कौन से होते हैं तो हम वो भूल चुके होते हैं, क्योंकि 1 महीने बाद में कहीं ना कहीं फिर से जो है वो कोर ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता है। और हमारे जरिए से हमारे साथ साथ हमारे जितने भी साथी हैं जो हाल ही में ज्वाइन हुए हैं या कुछ टाइम पहले 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले ज्वाइन हुए हैं, तो ये कोर ट्रेनिंग जो है वाकई में हर महीने होनी चाहिए, ताकि फिर से जो है कहीं ना कहीं एक आदमी कंठस्थ हो सके, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके, और वो सारी की सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एक ही पीपीटी के माध्यम से हमें सोचने को और समझने को मिलती है, इंप्लीमेंट करने को मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, और आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है मुझे। और सबसे पहले सर हमारे सभी साथियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा सर, आप लोगों ने प्रयास किया, और कहीं ना कहीं आज हमारे इस जो सेशन में 47 to 48 पार्टनर्स थे। रोज जो मैं अपन देख रहे हैं कि 35, 37, 35, 36, 37 ऐसे आते थे, लेकिन आज जो आपने प्रयास किया सर वाकई में काबिल तारीफ है। और कहीं ना कहीं 47 to 48 पार्टनर्स जो है हमारे साथ में, पार्टिसिपेंट हमारे साथ में थे, और लास्ट में आते आते 2-3 जो है वो कहीं ना कहीं वो बस यूं देख लेते हैं कि भैया मीटिंग खत्म होने वाली है, तो फिर वो धीरे धीरे लेफ्ट होने लग जाते हैं। फिर भी सर काबिल तारीफ है सर, 43 पार्टनर्स से अभी 41 पार्टनर्स अभी मेरे साथ में है, और बहुत बेहतरीन तरीके से सर हमारा आज का जो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट डे जो कोर ट्रेनिंग का जो हमारा स्टार्ट हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने दिया है सर। और बहुत सारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे साथी सर जो कहीं ना कहीं मतलब सीखने को तैयार हैं, और जो सीख भी रहे हैं, और बिल्कुल अपनी टीम में जो है कहीं ना कहीं सिखा रहे हैं, और चाहते हैं कि भी अपनी टीम में जो है ज्यादा से ज्यादा जो है एक अपने पैरों पर खड़े होने वाले वो डुप्लीकेट करना चाहते हैं, अपने ऐसे लीडर बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कोर ट्रेनर बनाना चाहते हैं, लीडर बनाना चाहते हैं, ताकि उनका डुप्लीकेशन आगे हो, और बेहतरीन तरीके से जो टीम है वो डेवलपमेंट हो, और कम्युनिटी जो है वो आगे बढ़े बेहतरीन तरीके से, वो भी अपनी जिंदगी में पैसा बचाए, पैसा कमाए, एक पैसिव इनकम जनरेट करें। और बात करूं अगर सेकंड एनिवर्सरी की माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सेकंड एनिवर्सरी मतलब 1.5 महीना हो गया सेकंड एनिवर्सरी हम बात कर रहे हैं। तो आप क्या सेकंड एनिवर्सरी के लिए तो आप सभी को पता ही है कि क्या इसमें करना है, क्यों करना है, और क्यों इसे अटेंड करना है। यहाँ अटेंड सेकंड एनिवर्सरी करने के बाद में जो एक नए अध्याय में, एक नए आयाम में जो हमारी कंपनी काम करने वाली है, बहुत सारे हमारे लीडर्स उनको पता भी है, तो आप सभी को भली बात पता है सर कि कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी भी जो पॉइंट्स बताए थे सर ने कि कहीं ना कहीं कंपनी के हर एक फंक्शन को, हर एक मीटिंग को जो है वो अटेंड करना चाहिए। तो ये सेकंड एनिवर्सरी तो माय डियर फ्रेंड्स ये कंपनी का जन्मोत्सव है, मतलब ये सेकंड 2 साल की कंपनी होने जा रही है, 2 साल का बच्चा है अभी। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ कि भी राइट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आते हैं और अगर काम करते हैं, तो भी 1-1.5-2 साल तो आपको केवल सीखने और सीखने में ही निकल जाता है। हम कुछ नसीब है सर, घर बैठे बैठे हमें किसी के मार्फत, किसी के जरिए आज कहीं ना कहीं एक्सीडेंट पे हमें मिला है, और कहीं ना कहीं इसमें हम काम कर रहे हैं। और नो डाउट सर बिल्कुल सीधा साधा ट्रांसपेरेंट 100% लीगल, और एक बिना बोधरेशन का, बिना डाउट का एकदम सरल मतलब ये सिस्टम है, ये बिजनेस है, जहां पर वाकई में वो बात ये है कि सर अगर हम नेटवर्किंग करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम करना चाहते हैं, तो इससे सुंदर, इससे सस्ता और इससे बेहतरीन कंसेप्ट डायरेक्ट सेलिंग अगर मिल जाए तो आप बताइए सर। बाकी बात करें आज के सेशन की, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हमारे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज हुआ है। तो सर अपना मैं चाहूंगा कि जो भी साथी फीडबैक देना चाहते हैं अपना रेजन कर ले सर, फटाफट 8:10 हो गया सर। सम्मानित डिप्टी सर का रेजन हो चुका है, और भी कुछ साथी हमारे हैं सर जो अपना फीडबैक देना चाहते हैं, अपना रेजन कर ले सर। आशीष सर, अखिल सर, सम्मानीय दिनेश जिटवानिया सर, निर्मल दुबे सर, नरेंद्र पाल सर, मनीष मिश्रा सर, आर.के. चौधरी सर, राजेश विश्वकर्मा सर, एस.एन. माली सर, विकास कुशवाहा सर, विनोद कुमार बेन सर, बहुत सारे साथी हैं हमारे, मतलब नाम लेकर के ही बुलाना पड़ता है। चलिए चलते हैं फीडबैक सेशन की तरफ। सबसे पहला इन्विटेशन देना चाहूंगा हमारे सम्मानीय टीपी गर्ग सर, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू बेनजोन सर। तो आज के फीडबैक सेशन में मुझे इनवाइट किया, आपका हृदय से धन्यवाद। दोस्तों सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की जो कोर ट्रेनिंग थी बहुत ही प्रेरणा से भरी रही और व्यवसाय को सही दिशा देने वाली रही। इस ट्रेनिंग में सफलता के मूल सिद्धांतों को सर ने बहुत सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाया, बताया। सर द्वारा बताई गई बातें न केवल नेटवर्क व्यवसाय में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हैं। ट्रेनिंग से
यह सीखने को मिला कि किसी भी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए मजबूत सोच, स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर काय और सकारात्मक दृष्टिकोण का होना नितांत आवश्यक है। केवल सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन अनुशासित होकर प्रयास करना जरूरी पड़ता है और जरूरी है। आज की ट्रेनिंग में सर ने टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, फॉलोअप, कम्युनिकेशन और स्वयं के विकास पर विशेष जोर सर ने दिया। यह भी बताया कि एक सफल लीडर वही होता है जो अपनी टीम को साथ लेकर चलता है और उन्हें प्रेरित करता है और उनकी सफलता के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। ट्रेनिंग के दौरान मिली जानकारी ने यह विश्वास और मजबूत कर दिया कि यदि हम नियमित रूप से सीखते रहें, अपनी टीम के साथ जुड़े रहें और लगातार कार्य करते रहें तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सम्मानी सर को आज के इस कोर ट्रेनिंग के लिए अपनी पूरी टीम के साथ हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान को हम सभी के साथ साझा किया। यह ट्रेनिंग निश्चित रूप से हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने और व्यवसाय में बेहतर प्रदर्शन और परिणाम प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोर ट्रेनिंग 4 दिन चलेगा हमारा, इसमें अपने लीडरों को बैठाएं, क्योंकि जो लीडर एक बार कोर ट्रेनिंग ले लिया तो ये तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ वो बड़ा करेगा। तो आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस ट्रेनिंग सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को इनवाइट करें और उन्हें ट्रेनिंग का महत्व समझाएं। और इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार। ओवर टू यू विनय जॉय सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सम्मानीय टीटी गर्ग सर। बहुत जबरदस्त और बेहतरीन अंदाज में सर आप रोज फीडबैक देते हैं और कहीं ना कहीं आज के फीडबैक के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला इन्विटेशन देना चाहूंगा सम्मानीय आशीष सर। मोस्ट वेलकम है सर। कोर्स पार्टनर भी हैं, रेजेंट भी हैं सर। अगर आप अवेलेबल हो तो माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर। मोस्ट वेलकम है। Okay, thank you very much, sir. Thank you very much, Vinay John sir. And यहाँ पे सम्मानित 39 partners out of 48 और रेशियो यही है जो बार बार सुनिश्चित ही बोलते हैं 65-70% का, तो दिखने को मिल जाता है। जितने भी पार्टनर्स अभी तक बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की सेशन जो चांदना सर के द्वारा लिया गया, जिसमें कई बार जिक्र किया गया 4 स्तंभ के बारे में और हिडन और सेल के बारे में, तो यह सिर्फ MLM के लिए नहीं था, ठीक है, बल्कि यह पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें थी। यदि आपका स्पीड अच्छी खासी है लेकिन आप पीछे मुड़ करके देख रहे हो कि दूसरा क्या कर रहा है, ठीक है, दूसरे के उसमें ताका झांकी कर रहे हो तो पकड़े ही जाओगे। जैसे कि सर ने बताया कि हिरन की चाल बहुत ज्यादा है शेर की चाल से, बट उनका विजन क्लियर नहीं था कि उनको बनना है कि नहीं बनना है, उसको बचना है कि नहीं बचना है। उसको ये लग रहा है कि शेर कहीं हमें पकड़ ना ले। तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर वही बातें चलती हैं, क्या हम ब्रॉन्ज बनेंगे या नहीं बनेंगे इस कंपनी में, कहीं हम सिल्वर बनेंगे या नहीं बनेंगे, कहीं गोल्ड बनेंगे नहीं बनेंगे। ये जिनके मन में होती है, ये निगेटिविटी ऑटोमेटिक इनके माइंड में आती है और वहीं से उनका जो है बिजनेस का फॉल डाउन शुरू हो जाता है। यह एक एग्जाम्पल था जो कि पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। आप पर्सनल लाइफ पर चेक करेंगे तो भी आपको यही चीज देखने का मौका मिलेगा। दूसरा था जो स्तंभ सर ने बताया कि किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए, है ना, और उसका दिशा निर्देश जो क्लियर होना चाहिए कि हमें कितनी बिल्डिंग की, कितनी मंजिल की यह बिल्डिंग बनानी है, या फिर जो है इसमें हमें क्या क्या मैप तैयार करनी है। सर ने बताया था कि कंपनी का होना जरूरी है, तो इसी तरह से जब आप कहीं मकान बनाओगे तो सिंपल सी बात है जमीन का होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद कई सारी चीजें बताएंगे, पिलर्स मजबूत होना चाहिए, उसकी प्रोडक्ट्स अच्छी होनी चाहिए, प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छी होना चाहिए। ये सब कुछ चीजें जो है डिपेंड करता है, MLM लाइफ तो है ही है, पर्सनल लाइफ के ऊपर भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो आज जो यहाँ पे जो सर के द्वारा क्लियर किया गया, भले आज MLM के नाम लेकर के सर ने क्लियर किया, बट इसमें बहुत सारी चीजें जो है हमारी पर्सनल लाइफ से भी छुपी हुई है। यदि उसके ऊपर नींव डाला जाए, प्रकाश डाला जाए, बैक किया जाए, प्लस बैक में जाया जाए, ये 40 मिनट का सेशन जो सर ने लिया लगभग, तो उस सेशन में बहुत कुछ आज सीखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद चांदना सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।
बहुत बेहतरीन सर, बेहतरीन तरीके से आप भी अपना फीडबैक रखते हैं और वाकई में मीटिंग के एंड में हमेशा आप भी अपना फीडबैक रखते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सम्मानीय आशीष सर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला इन्विटेशन मैं देना चाहूंगा सम्मानीय मास्टर मुरली सर, जो कि सूरत से बिलोंग करते हैं। सर मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है, मोस्ट वेलकम है सर। जी सर, दिल से धन्यवाद मिलना चाहूँगा। मैं मास्टर मुरलीधर सूरत से। इस कोर ट्रेनिंग एक जैसे मिलिट्री को मिलता है, ऐसे हम भाग्यशाली हैं जितने भी लीडर यहाँ हाजिर हैं, क्योंकि कोर का मतलब है, चाणा सर ने हमें सिखाया कि कंपनी के हम पिलर बन जाते हैं। अपने जीवन के तो पिलर हम बनते ही हैं और हजारों लोग की आशा की किरण हम बन जाते हैं। अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ही कुछ नहीं है, मगर जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, अमल में लाते जाएंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि एक दिन हम बोर्ड ऑफ जो बॉडी रहती है पूरा निर्णय करती है कि आगे विजन और मिशन हमारा क्या होने वाला है। कंपनी की उस बॉडी में आप शामिल हो जाते हैं। देखते ही देखते जैसे आप गोल्ड बनते हैं, आपको उस बॉडी में, उस मीटिंग में आपकी राय भी आपकी लेते हैं कि आपका क्या विचार है। तो एक हम वीआईपी पर्सन बन जाते हैं। तो ज़रूर कोर बनने के लिए सभी लीडर्स को मेहनत करनी चाहिए। और जैसे ही हम प्लेटिनम बनते हैं, जैसे यहाँ भी 4 पिलर है, वहाँ तक ही हमें कोशिश करनी है। 4 पिलर को जितने हम मजबूत करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, खुद सीखेंगे, तो आने वाले दिन में हम जरूर डायमंड बनेंगे और अपना लाइफ भी चमकेगा डायमंड की तरह। और टू यू सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सम्मानीय मास्टर मुरली सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला इन्विटेशन देना चाहूंगा मैं अपकमिंग प्लेटिनम बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी कहने की आर्यवक्ता भी है सर, सम्मानीय निर्मल दुबे सर। मोस्ट वेलकम है सर। सर गुड मॉर्निंग विनय जॉन सर। कोर ट्रेनिंग तो बेहद खूबसूरत तरीके से चांदना सर देते हैं और निश्चित ही वो बहुत ही जीनियस पर्सनालिटी हैं, इतना खूबसूरत बोलते भी हैं और मीटिंग के तो मास्टर हैं वो। उनके विषय में तो कुछ कहूँ और बहुत ज़्यादा कहना, एक्सप्लेन करूँ मीटिंग की खूबियों को, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे अपलाइन गर्ग सर बहुत अच्छे से फीडबैक देते हैं मीटिंग के विषय में। और मैं मीटिंग के लिए तो यही कहूँगा सर कि ये तो हर किसी को अगर जीवन में प्रोग्रेस करना है, समृद्ध होना है, बनना है कुछ दुनिया में, तो उसको कोर ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छा नॉलेज देते हैं, बहुत ही अच्छा कंसल्टेंट बनाते हैं इंसान का किसी भी कार्य को करने के लिए। तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो भी कोर ट्रेनिंग में मिलता है। और साथ ही सर, जैसा आशीष सर ने बताया कि एक हिरण इसलिए हार जाता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है क्योंकि उसको कंसल्टेंट नहीं होता कि मुझे भागना है, उसको ये भी कंसल्टेंट होता है कि मुझे पीछे देखते हुए भागना है, पीछे देखना। वो ज्यादातर पीछे देखता है और वहीं पे कंसल्टेंट उसका बिगड़ता है और वो असफल हो जाता है। तो यही है जिंदगी का बिल्कुल मूल मंत्र कि हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी देखने लगते हैं, ऐसा तो ना हो जाए, ऐसा तो ना हो जाए, ऐसा तो ना हो जाए, और ऐसा तो ना हो जाए के चक्कर में 100% लोग आउट हो जाते हैं और सफलता पाने से रह जाते हैं। तो बहुत खूबसूरत मीटिंग और बहुत अच्छे फीडबैक आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, समय की सीमाओं को बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है ध्यान देना। मैं निर्मल दुबे, एडवोकेट, कटनी से। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सम्मानीय निर्मल दुबे सर, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपना फीडबैक रखा है। आगे बढ़ते हैं और अगला इन्विटेशन देना चाहूंगा मैं अपकमिंग गोल्ड सम्मानीय विनोद कुमार बेन सर। मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू जॉन सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सभी साथियों को जो अभी तक मीटिंग में बने हुए हैं सभी को मेरा नमस्कार। और आज की ये कोर मीटिंग का आज का पहला दिन था और मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि हम लोग मीटिंग तो रोज अटेंड कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, लेकिन ये कोर मीटिंग जो है ये एक तरह से हमारे किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे हम कोई डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं तो उसमें ये एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है और इसको करने के बाद हमारी कुछ एक अलग पहचान बन जाती है, अलग क्वालिटी तैयार हो जाती है। आज जैसे हम सब देख रहे हैं कि जितने भी लीडर हैं सबकी टीमें उनके अपने क्षेत्र से बाहर कई शहरों में, कई राज्यों में टीम बन चुकी है और वहां सब जगह काम हो रहा है। तो इस मीटिंग का जो उद्देश्य है वो ये समझ में आ रहा है कि सर चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे लीडर इस तरह से तैयार हों कि कम से कम अपने क्षेत्र में अपनी टीम को संभाल सकें, सिखा सकें। उससे क्या होगा कि उस क्षेत्र में टीम की तो प्रोग्रेस होगी ही और साथ में हमारे ग्रुप का, हमारा बिजनेस भी बहुत बढ़ेगा, काम करने में भी आसानी होगी, अपने अचीवमेंट्स भी हम जल्दी से जल्दी ले सकते हैं।
तो ये कोर मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हर किसी व्यक्ति को लेना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हमारे वो साथी जो मीटिंग में नहीं आते हैं, खास तौर पर कम से कम कोर मीटिंग में जरूर उनको बैठा लें, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जो हम उनको बताना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, काम करने का तरीका, अर्निंग का तरीका, अचीवमेंट्स लेने के तरीके, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से सीखने को मिल सकती हैं। तो मैं तो बस यही चाहूंगा कि हम लोग कल से, मतलब आज की तुलना में कल और संख्या बढ़ाएं अपने पार्टिसिपेंट्स की, और अपने डाउन में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सकता है इस मीटिंग में बैठा लें। तो हमें उन्हें अलग से कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही यहाँ पे आके सब कुछ सीखेंगे और अच्छा काम करेंगे, तेजी से काम करेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सम्मानीय विनोद कुमार बेन सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने भी अपना फीडबैक रखा है। और माय डियर फ्रेंड्स, वही बात है कि कोर ट्रेनिंग जो है हर किसी व्यक्ति को, हर एक लीडर को कहीं ना कहीं लेना चाहिए, ताकि जो उन्हें पता नहीं है, जो उनकी बातें उनको पता नहीं है, या ऐसी कुछ बातें या ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कुछ हैबिट्स जो कहीं ना कहीं वाकई में रियल में अगर अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बस यही है कि उसे अगर अपन इंप्लीमेंट करें, अपन उसे फोन करके इस कान से सुने, इस कान से निकाल दे, तो वो बात है। कहीं ना कहीं सारी चीजों को अगर हम वाकई में इंप्लीमेंट करेंगे, तो वाकई में सर जब इंप्लीमेंट करेंगे और इस पर प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और एक बहुत अच्छी चीज अभी सम्मानीय निर्मल दुबे सर ने जो हिरण वाली बात की थी, छोटा सा वाक्य, एक छोटी सी 2 लाइन की कहानी सर, कि जंगल में जब हिरण सुबह उठता है तो वो यही सोचता है कि अगर आज जी जान से आज नहीं भागा तो किसी ना किसी का निवाला नहीं बन जाऊं। और उसी समय उसी जंगल में एक शेर भी जागता है, वो ये सोचता है कि अगर आज जी जान से नहीं भागा तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो बस वही वाली बात है सर, अपनी अपनी मानसिकता और एक सोच का, और कहीं ना कहीं एक मानसिकता का है कि किस तरीके से हर एक व्यक्ति की, देखिए 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती, और हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने हिसाब से जो कहीं ना कहीं अपने काम को अंजाम देता है। तो उसी हिसाब से सर बस यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है कहीं ना कहीं हमारे जितने भी पार्टनर्स है। और सर एक छोटा सा निवेदन एक बार जाते जाते फिर से करना चाहूंगा कि जैसा कि कल भी मैंने कहा था और अभी मीटिंग के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, और सर कम से कम मेरे ख्याल से शायद 4-5 महीने तो हमारे सेशन को हो चुके हैं। और जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी हमारे जो कोर लीडर्स जो कहीं ना कहीं आज यहाँ पर उपस्थित है, सबकी रजामंदी से कहीं ना कहीं ये हमारा सेशन स्टार्ट हुआ। और वाकई में सर बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से हम आज कहीं ना कहीं 4-5 महीनों से हमारे इस जूम सेशन को चलाने में सफल रहे हैं। और बहुत सारे साथियों को, बहुत सारे व्यक्तियों को, बहुत सारे लीडर्स को कहीं ना कहीं मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि सर इस सेशन से कुछ ना कुछ तो लाभ हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो स्किल डेवलपमेंट हुआ होगा। तो बस एक छोटा सा निवेदन एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं सर जाते जाते, कि आज 24 तारीख है सर, और 25 तारीख रात को 12 बजे बाद लग जाएगी, और 25 तारीख को जो है कहीं ना कहीं हमारे इस जूम सेशन का रिन्यूअल का समय है। तो बस यही निवेदन करूंगा, फिर से कहूंगा सर कोई अन्यथा ना ले, कोई प्रेशराइज नहीं है। जो भी साथी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अपने इच्छा अनुसार देना चाहते हैं या देना चाहते हैं, मतलब तो आप जो है कहीं ना कहीं, अगर आपके पास में QR कोड नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी चांदना सर ने तो QR कोड कल डाला था, तो आप इस QR कोड पे जो कि चांदना सर का ही है, नाम एक बार चेक कर लीजिएगा डालने से पहले। और जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं सर बेहतरीन तरीके से। और बस यही चाहेंगे सर, बस यही कहूंगा कि ये हम सबने मिलकर के जूम सेशन की स्थापना करी, और कहीं ना कहीं सबने मिलकर के जो कहीं ना कहीं आज भी वो साथी हमारे साथ हैं, हम सब मिलकर के कहीं ना कहीं इस जूम सेशन को ऑर्गेनाइज करना है। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की जो टीम है, कहीं ना कहीं उनके लीडर्स जो है कहीं ना कहीं वो अपना डुप्लीकेट कर सके, यहाँ पर आकर के सीख सके। तो ये एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है, एक सिस्टम है, जिसे हमको जो है कहीं ना कहीं दिन ब दिन बेहतर करना है, अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने लीडर्स को यहाँ पर ला करके बिठाना है, ताकि जो हम सीख रहे हैं, जो हम बन रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें देख करके इस जूम सेशन से सीख करके वो डुप्लीकेट हो सके, वो डुप्लीकेशन हो सके, और कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से वो भी सीख सके। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, और कहीं ना कहीं आज जो आपका प्रयास था वो नजर आया सर। 47-48 पार्टिसिपेंट जो है हमारे साथ में थे, और कुछ साथी हैं जिन्होंने कल की डेट में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया है चांदना सर को, और उन्होंने शायद अपने ब्रॉडकास्ट में भी, अपने ग्रुप में भी डाला था। तो बहुत बेहतरीन सेशन हुआ सर आज का, और कहीं ना कहीं 3-4 दिन अभी ये कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम और चलेगा हमारा। तो जो साथी आज जो स्टार्टिंग में आज के सेशन में नहीं आ पाए सर, आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा और कहीं ना कहीं निवेदन करूंगा कि आप सभी साथी जो है, आज का रिकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं हमारे को ब्रॉडकास्ट में मिलता ही है, तो आप वो रिकॉर्डिंग जो है कहीं ना कहीं आपके जो भी आपने ब्रॉडकास्ट या ग्रुप उसमें जरूर डालें। और कहीं ना कहीं ज्यादा संख्या में अपने जितने भी साथी हैं जो एक्टिव है सर, जो इनएक्टिव है, जिनको आप बार बार हम कॉल कर रहे हैं या उनको बता रहे हैं या समझा रहे हैं, तो बात वही है सर, जो सोने का नाटक कर रहा है वो तो सोता ही रहेगा। लेकिन जो साथी तैयार है, रेडी है अपने जीवन में कुछ करने के लिए,
तो सर उनको जरूर लेकर के आए और बेहतरीन तरीके से आज का सेशन हमें मिला, उसके लिए चांदा सर का एक बार फिर से जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार हमारे ग्रेट मेंटर और हमारे सुपर डुपर अपने चांदा सर को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा। सर आइए सर, और मीटिंग को वनडे पे तो लेकर के चले। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित विनय जॉन सर, और बहुत बेहतर तरीके से आप फीडबैक, इन्विटेशन और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। थैंक यू वेरी मच सर, और पूरा साथ देते हैं मेरा, तो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। और डियर फ्रेंड्स, ये ट्रेनिंग 4 से 5 दिन का होता है और इस ट्रेनिंग में आप अपनी पूरी टीम को लेकर आइए। अगर आप लेकर आएंगे तो 100% यहाँ से कोर लीडर बनेगा, और कोर बनेगा तो माय डियर फ्रेंड्स, जब कोर बन जाता है तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से कामयाबी कदम चूमती है। तो सभी साथियों से मेरा कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के पार्टिसिपेंट्स को लेकर जरूर आए, ताकि इस ट्रेनिंग सेशन का जो सेंस है वो निकल पाए, यानी इसका फल मिल पाए, और इस ट्रेनिंग सेशन का फल मिल पाए। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी टीम को जरूर लेकर आइएगा। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और जितने भी साथी, जैसे कि सम्मानित विनय जॉन सर ने भी कहा था, कुछ साथियों ने मुझे पेमेंट कल किया है, और उनमें हमारे राकेश कुमार चौधरी सर हैं, हमारे ठाकुर प्रसाद गर्ग सर हैं, और कोई और भी हमारे साथी है, 1-2 साथी और हैं जिन्होंने मुझे कल पेमेंट भेजा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी पार्टनर से कहना है कि 1710 रुपए जो पेमेंट है वो बहुत बड़ा पेमेंट है। आपको अगर आप सभी साथी हेल्प करेंगे तो मदद मिलेगी इस जूम सेशन को चलाने में। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और सम्मानित विनय जॉन सर ने आपको बारकोड दिया ही है, तो आप सभी साथी उस पर पेमेंट करके माय डियर फ्रेंड्स इस जूम सेशन को बढ़ाने में सहयोग जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं राइट टाइम 8:30 बजे। तब तक के लिए मैं अपने साथी और होस्ट सुरेंद्र चंद्र कोटा रास्तम से देता हूँ विदा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री। बनो कोर पाओ बॉस। अगर अभी तक आपने देखा, अच्छा लगा तो टीम को भी सेंड कीजिए अपने ग्रुप में, और अमल में लाइए। अगर कुछ नहीं करेंगे तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और समझ गए तो पैसा ही पैसा, अगर नहीं समझे तो पहले जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।